안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 하나님 말씀을 펴놓고 많은 사람 함께 이렇게 모여 이야기할 수 너무 행복합니다. हम परमेश्वर के वचन को खोलकर इतने सारे लोग इकट्ठा होकर बात कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 저는 성경 66권이 하나님의 말씀인데 ये बाइबल के 66 पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है 내 손에 들려 있어서 하나님의 말씀을 들을 수 너무 행복했고 और ये मेरे हाथ में ऐसे है और इसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 말씀이 내 마음 안에 들어오면서 내 삶, 마음 전부를 바꾸어 주었습니다. ये वचन जैसे मेरे मन में प्रवेश किया, इसने मेरे जीवन को, मेरे मन को पूरा बदल दिया। 내가 하나님께로부터 얻은 이 기쁨, 이 사랑, 이 감사를 전하고 싶습니다. तो मैंने परमेश्वर से पाई हुई ये खुशी, ये प्रेम, ये आनंद आपसे बांटना चाहता हूँ। 한국에는 코로나가 있어가 이번 집회에 저희 객석에는 한 10명 정도 앉아 있지만 तो कोरिया में अभी कोरोना है, इसलिए ऑडियंस में यहाँ पर बस 10 लोग ही बैठे हैं, 헤아릴 수 없는 많은 분들이 이 말씀에 함께하고 있어서 너무 감사합니다. लेकिन पूरी दुनिया भर में गिन भी नहीं सकते इतने सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए, इसलिए बहुत धन्यवादित हूँ। 오늘 아침에는 로마서에 있는 말씀을 읽겠습니다. आज सुबह हम रोमियो की पुस्तक से पढ़ने वाले हैं। 로마서 8장 1절 말씀부터 읽겠습니다. रोमियो के 8 अध्याय के 1 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। 1절은 하나님이 우리에게 무슨 이야기를 하고 있는지 들어봅시다. तो आइए सुनते हैं कि रोमियो के 8 अध्याय के 1 वचन में परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। 찾으셨으면 1절부터 읽겠습니다. अगर आपको मिला है तो मैं 1 वचन से आगे पढ़ूंगा। 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였으며 क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 율법 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 것을 하나님은 하시나니 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하심이니라. इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाए। 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자 영의 일을 생각하나니 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 예, 거기까지 읽겠습니다. हमने 6 वचन तक पढ़ा। 로마서는 사도 바울이 로마 시민들을 향해 쓴 글입니다. रोमियो की पुस्तक जो है ये पौलुस ने रोम के लोगों को लिखे हुए एक पत्री है। 물론 이거를 우리가 사도 바울이 기록한 건 사실이지만은 तो ये बात तो असलियत है कि प्रेरित पौलुस ने इस पत्री को लिखा है, 이렇게 성령의 감동으로 바울에게 이거를 쓰게 하셨다고 믿고 लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस को लिखने लगाया। 내 마음에 믿어졌을 때 जब ये वचन मेरे मन में विश्वास किए जाते हैं, 제가 똑같은 난데 내가 아닌 정말 하나님의 세계에 들어가 있다는 것을 느낄 때가 참 तो मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, लेकिन मैं नहीं रहता बल्कि परमेश्वर के दुनिया में प्रवेश कर जाता हुआ महसूस करता हूँ। 이런 이야기를 여러 번 했습니다만 ये बातें तो मैंने कई बार कही है, लेकिन 처음에 시작할 때는 굉장히 가난하고 어려웠습니다. जब हमने शुरुआत की तब मैं बहुत ही गरीब था, बहुत मुश्किलों में था। 양식이 떨어질 때도 많았고 कई बार खाना खत्म हो जाता था 그리고 또 돈이 떨어져서 어려울 때가 많아요. और कई बार पैसे भी खत्म हो जाते थे और हम बहुत मुश्किल में होते थे। 지금 생각하면 그때 아무것도 없었지만 주님은 늘 내 곁에 계셨어요. तो अभी जब मैं सोचता हूँ तभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे संग था। 한 번은 주일 저녁 예배를 마쳤고요. एक बार रविवार की शाम की सभा जैसे खत्म की, 집으로 돌아가는데 सब घर वापस जा रहे थे। 집으로 가진 않았습니다. मैं घर नहीं गया। 집에 연탄도 없고 양식도 없고 돈도 없었어요. घर में कोयला नहीं था, खाना नहीं था, पैसे भी नहीं थे। 그래서 제가 아내한테 미안해서 집에 갈 수가 없었어요. तो इसलिए पत्नी के प्रति बहुत बुरा लगता था मुझे, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता था। 예배당에 앉아서 안으로 문을 걸어 잠갔습니다. अकेला ही चर्च के चैपल में बैठकर मैंने अंदर से दरवाजा बंद किया 하나님 앞에 기도하기 시작했습니다. और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा।
얼마 동안 기도했는지 잘 기억이 안 나는. मुझे अभी भी याद नहीं कि मैंने कितना समय के लिए प्रार्थना की होगी। 기도를 시작할 때는 배가 고프고 양식이 없어서 돈이 없어 연탄이 없어 그것 때문에 기도를 했는데 जब मैंने प्रार्थना शुरुआत की तब खाना नहीं था, भूखा था, कोयला नहीं था, चावल नहीं था, इसलिए प्रार्थना कर रहा था। 보니까 캄캄한 방인데 예배당인데 तो जैसे मैं प्रार्थना करते गया, वो चर्च का चैपल हॉल तो बस अंधेरा भरा ऐसा था। 앞에 하나님과 같이 앉아서 이야기하는 것 같은 그런 감이 들었어요. तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं परमेश्वर के सामने हूँ और परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। 그러니까 내가 하나님과 같이 앉아서 이야기하다 보니까 하나님 손전에 있으니까 तो मैं परमेश्वर के साथ में उसके मंदिर में बैठ के जैसे बातें कर रहा था, इसलिए 내가 이 세상에 사니까 연탄도 필요하고 돈도 필요하고 그게 아무것도 필요 없는 것처럼 मतलब इस संसार में जीते समय पैसों की जरूरत है, कोयले की जरूरत है, लेकिन वहां पर वैसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। 하나님 남태평양에 있는 많은 섬들에 어떤 사람들이 살고 있습니다. परमेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर में बहुत सारे जो टापू है, वहां पर कैसे लोग रहते होंगे? 어떤 옷을 입고 뭘 먹고 어떻게 삽니까? वो क्या कपड़े पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे? 하나님 거기에 누가 가서 복음을 전하지요? परमेश्वर वहां कौन जाकर सुसमाचार प्रचार करेगा? 하나님 우리 그런 곳에 선교사를 보낼 수 있도록 도와주십시오. परमेश्वर हमें मदद कीजिए ताकि ऐसी जगहों पर हम मिशनरी भेज सके। 아프리카의 저 많은 나라들의 사람들이 어디서 평안을 얻고 기쁨을 얻으며 अफ्रीका के इतने सारे देशों के ये सारे लोग जो है कहाँ से शांति और खुशी पाएंगे? 그들이 죄에서 벗어나 밝고 거룩한 삶을 살 수 있게 कैसे वो पाप से छुटकारा पाके बहुत ही प्रकाशित और आनंदित जीवन जी सकते हैं? 그들에게 복음을 전하기 위해서 책을 출판하게 해주십시오. उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें किताबें छापने दीजिए 방송국을 세우게 해주시고 और हमें एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन स्थापित करने दीजिए। 선교사를 보내게 해주시고 हमें मिशनरी भेजने दीजिए। 기도를 참 했습니다. तो ऐसी प्रार्थना मैंने बहुत लंबे समय के लिए की 그러나서 눈을 떠서 보니까 और फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद आंखें खोलकर जब मैंने देखा, 춥고 추운 예배당 구석이었어요. मैं बहुत ही ठंडे ऐसे चैपल हॉल के एक कोने में था, 배가 고팠습니다. भूखा था। 내가 이제 그 기도를 생각 너무 무서운 거예요. तो ये प्रार्थना के बारे में सोच कर ना मुझे बहुत हंसी आ रही थी। 한 그릇 없는 सा람이 जिसके पास में एक टाइम का खाना नहीं है, 을 세워 वो क्या टीवी चैनल स्थापित करेगा, 안에 किताबें छापेगा, 선교사를 보내 मिशनरी भेजेगा? 웃기는 이야기 ये बहुत ही मतलब मजाकिया बात लग रही थी, 이야기 मजाकिया बात लग रही थी। 그랬습니다. मुझे ऐसा लगा। 그또 밤이 되면 기도를 합니다. और फिर से रात हो गई, तब मैं फिर से प्रार्थना करने लगा। 할 때 정말 배고파서 और प्रार्थना करते समय 주여 मैं भूखा था, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था, हमें खाना दीजिए, कोयला दीजिए, ऐसे प्रार्थना करते रहा। 또 얼마 기도하다 보면 और थोड़ा प्रार्थना करने के बाद में 막 그런 기도를 하는 거예요. मैं ऐसी प्रार्थना करने लगा फिर से, 온 세상에 선교사를 보내게 해주십시오. पूरी दुनिया भर में हमें मिशनरी भेजने दीजिए। 한 번, 두 번 하다 보니까 एक दो बार ऐसा करते हुए 오늘 생각이 하나 들어왔습니다. एक दिन एक सोच मुझ में आई, 난 그렇게 기도하려고 안 했는데 मैंने तो ऐसे प्रार्थना करने की कोशिश नहीं की, 누가 내 기도를 이끌고 있는 걸 कोई तो मेरी प्रार्थना को चला रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, ऐसा महसूस कर सका। 기도를 이끄셨구나. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को ऐसे चलाया। 하나님 이 기도를 이루어지게 하실 परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। 정말 하나님이 인도하신다는 생각이 들었어요. तो सच में मुझे ऐसा लगा, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा, 이 기도가 이루어지겠고 तो फिर ये प्रार्थना पूरी होगी, 생각을 했어요. ऐसा मैंने सोचा। 그날도 저희들이 예배를 마친 뒤에 उस दिन भी हमारी सभा खत्म होने के बाद 꺼져가는 난로 곁에 형제가 셋이서 앉아 있었습니다. बूझने वाली एक आग के नजदीक में हम तीन भाई लोग ऐसे बैठे थे। 저들이 너무너무 많은 것들이 부족했기 때문에 तो हमें बहुत सारी चीज़ों की बहुत कमियां होती थी, 할 말 모두 아무 말 안 하고 조용히 있었어요. तो इसलिए बिना कुछ बोले हम बस शांति से वहां पर बैठे थे। 얼마나 시간이 지난지 몰라요. पता नहीं कितना समय ऐसा बीत गया। 그때 형제들에게 이야기했습니다. तो मैंने भाइयों से कहा, 형제들 우리 힘을 냅시다. भाइयों हम ताकत नहीं गवाएंगे, 우리가 지금은 이렇지만 भले हम अभी ऐसे हैं, 앞으로 우리가 방송국도 세우고 आगे जाकर हम टीवी स्टेशन भी स्थापित करेंगे, 출판하고 किताबें भी छापेंगे 아프리카 선교사도 보내고 और अफ्रीका में मिशनरियों को भेजेंगे। 그렇게 할 겁니다. ऐसा हम करेंगे। 모두 들은 척도 안 했습니다. बाकी के लोग तो सुनने लायक दिखा भी नहीं रहते हैं। 형제가 말했어요. एक भाई ने मुझसे कहा, 목사님, पास्टर
그래도 꿈은 크게 갖는 게 좋습니다. फिर भी बड़े सपने रखना अच्छी बात है। 그때는 꿈이었습니다. उस समय सपना था। 저희들이 2020년도에 들어와서 जैसे हमने 2020 में प्रवेश किया, 6월달에 저희들이 이제 온라인으로 집회를 했는데 मई महीने में हमने ऑनलाइन से सेमिनार लिया। 깜짝 놀랐어요. मैं आश्चर्यचकित हो गया। 10억이 넘는 사람들이 이 방송을 듣고 있었어요. 100 करोड़ से ज्यादा लोग इन वचनों को सुन रहे थे। 200개가 넘는 방송사에서 우리 설교를 중계해줘. 200 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स वाले हमारे वचन प्रचार को प्रसारित कर रहे थे 아무 대가 없이 बिना कुछ कीमत लिए। 지지가 않았어요. तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। 정말 그리고 계속해서 많은 분들이 죄사함 받은 거예요. और लगातार बहुत सारे लोग पापों की क्षमा पाकर उनकी गवाहियां भेज रहे थे। 하나님 저는 작은 인간인데 परमेश्वर, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। 내 생각은 여기밖에 도달하지 못하는데 मेरी सोच तो बस यहीं तक पहुंच सकती है, 하나님 생각 나보다 크시잖아요. लेकिन परमेश्वर आपकी सोच तो मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी है ना। 나보다 지혜롭잖아요. परमेश्वर आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो ना। 내일을 아시잖아요. परमेश्वर आप कल क्या होगा वो जानते हो ना। 나의 마음에 그 마음을 일으켜주시고 मेरे मन में आपने ऐसा मन उभारा। 우리는 그냥 정말 코로나로 많이 추구하고 어려워하는 분들 위해서 तो सच में बहुत सारे लोग जैसे कोरोना के कारण मर रहे थे, मुश्किल में थे, उनके लिए 하기 시작했어요. हमने उनसे बस बातें करना शुरू किया। 그런 사람이 저에게 물었어요. बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, 코로나에 대해서 말씀해 주세요. पास्टर आप कोरोना के बारे में बोलिए, 앞으로 이는 어떻게 될 것 같습니까? आगे हमारे देश का क्या होगा, आपको क्या लगता है? 대답은 일정했어요. तो मेरा जवाब तो बस एक ही था, 우리를 때로 어려움을 주신다. परमेश्वर कभी कभी हमें मुश्किलें देता है। 주신 뒤에 우리 마음이 겸비해 낮아지며 मुश्किलें देने के बाद में जब हमारा मन नम्र और होता है, नीचे आता है, 축복을 주신다. तब परमेश्वर बयान नहीं कर सकने लायक आशीष को देता है। 올 봄부터 시작된 코로나가 तो ये मतलब वसंत ऋतु से शुरू हुआ कोरोना 서서히 많은 나라에 들어가서 धीरे धीरे बहुत सारे देशों में फैल गया। 사람이 죽임을 당해. उसके द्वारा बहुत सारे लोग मारे गए। 저희들이 가슴이 아팠어요. सच में हमें बहुत ही दर्द हुआ। 근데 저들이 이제 그 정말 고통하는 그분들에게 तो सच में ऐसे दर्द में रहने वाले लोगों के लिए 매년 5월 달 되면 봄에는 저희들 교회에서 큰 전도 집회를 했는데 असलियत में हर साल के मई महीने में हमारे चर्च में हम बड़े ऐसे सेमिनार को करते थे, 전도 집회를 할 수가 없었습니다. लेकिन हम ऐसे प्रचार सभा नहीं कर पा रहे थे। 이제 온라인으로 집회를 했는데 तो हमने ऑनलाइन से ये प्रचार सभा की। 많은 수백 개의 방송국이 우리 설교를 그대로 방송. बहुत सारे टीवी चैनल्स ने हमारे वचन प्रचारों को जैसे कि वैसे प्रसारित किया। 제 컴퓨터에 들어왔는 그 막 목사님 이번에 죄사하는 그런 거 수천 통이 오더라고요. सोकर उठने के बाद में मेरे कंप्यूटर में जब मैं देखता हूँ, पास्टर मैंने उद्धार पाया है, ऐसा उद्धार पाया, बहुत सारे हजारों लोग कहते हैं। 읽을 수가 없을 정도. इतने ज्यादा है कि मैं पढ़ भी नहीं पाता सब। 정말 감격하지 아니할 수 없어. मेरा मन छुए बिना नहीं रह सकता। 정말 마음에 참 많은 사람이 고통을 겪고 어려움을 겪는데 बहुत सारे देशों में लोग दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं, 죄사함을 받은 사람들이 막 기뻐하고 즐거워하는 그 음성을 लेकिन दूसरी ओर पापों की क्षमा पाने वाले लोग खुशी और आनंद से भर रही इनकी आवाजों को सुनकर 늘 내 생각은 하나님의 생각과 다릅니다. हमेशा मेरी सोच परमेश्वर की सोच से अलग है। 성경을 펴놓고 तो इसलिए हम बाइबल खोलकर 성경 안에서 하나님의 마음을 발견하고 बाइबल के अंदर परमेश्वर के मन को पाते हैं, जानते हैं। 말씀하시고 परमेश्वर ने ऐसा कहा है। 오늘 로마서 8장 말씀을 읽었는데 आज हमने रोमियो के 8 अध्याय को पढ़ा। 자 여기에 뭐라고 하냐 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 तो यहाँ क्या लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 여러분 그리스도 안에 계십니까? क्या आप मसीह के अंदर हो? 여러분 예수님이 여러분 안에 계십니까? क्या यीशु आपके अंदर है? 성경은 뭐라고 말하냐? बाइबल क्या कहती है? 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 जो मसीह यीशु में है 결코 정죄함이 없나니 उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 어떤 경우에도 तो किसी भी कारण से, 죄를 짓고 मतलब कोई भी पाप उन्होंने क्यों ना किया हो, 행했어도 कोई भी दुष्टता उन्होंने क्यों ना की हो, 어떤 경우에도 불문하고 कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, 정죄함이 없다고
दंड की आज्ञा नहीं है। 이게 박옥수 목사의 말이 아니고 ये पास्टर ओक्सू पार्क के शब्द नहीं है, 바울의 말이 아니고 ये प्रेरित पौलुस के शब्द नहीं है। 이런 놀라운 말씀을 하셨습니다. परमेश्वर ऐसे अद्भुत वचनों को बोला है। 여러분이 그리스도 예수 안에 있습니까? क्या आप यीशु मसीह के अंदर है? 여러분은 어떤 경우에도 तो फिर आप किसी भी परिस्थिति में दंड की आज्ञा नहीं पाते हैं। 죄를 지어도 भले आपने कोई पाप क्यों ना किया हो, 악을 행해도 कोई भी आपने दुष्टता क्यों ना की हो, 또 예수 안에 있으면 अगर आप यीशु मसीह के अंदर हो तो 코 정죄함이 없습니다. दंड की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। 수 목사의 말이 ये पास्टर ओक्सू पार्क के शब्द नहीं है, 하나님의 말씀이 ये परमेश्वर का वचन है। 말씀을 그냥 읽어 내려갈 수가 없어. मैं बस इस वचन को ऐसे ही पढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ सकता था। 아, 정말 난 더러운 인간이었어. सच में मैं तो बहुत ही गंदा और दुष्ट इंसान था। 도둑질 많이 했는데 मैंने बहुत चोरी की, 말 많이 했는데 मैंने बहुत झूठ बोला, 인간인데 मैं तो दुष्ट इंसान हूँ। 박옥수는 네가 예수 안에 있느냐? लेकिन पास्टर ओक्सू पार्क, क्या तो यीशु में है? 예 주님 저 예수 안에 있습니다. हाँ प्रभु, मैं यीशु में हूँ। 너는 결코 내가 정죄하지 않을 तो तुझ पर मैं बिल्कुल दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। 절대로 내가 정죄하지 않을 거야. तुझ पर मैं बिल्कुल दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, 경우에도 किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। 어떤 죄를 정죄하지 않을 거야. मैं तेरे सारे पापों की दंड की आज्ञा तुझ पर नहीं दूंगा। 오 하나님, ओ परमेश्वर, 하나님의 말씀 맞죠? ये परमेश्वर आप ही का वचन है ना? 어떻게 우리에게는 놀라운 일을 말? परमेश्वर, कैसे आप हमें इतने अद्भुत वचन को बोलते हैं? 이 성경을 들고 मैं बाइबल को लेकर 10년 동안 교회를 다녔지만 बहुत सारे सालों तक चर्च में जाता है रहा, 말씀의 의미를 몰랐어. लेकिन इन वचन के अर्थ को नहीं जानता था। 아주 어려운 단어도 아니고 मतलब वचन कोई मुश्किल शब्द नहीं थे, 없지만 उसमें कुछ मुश्किल नहीं था, 내 관념은 लेकिन मेरी विचारधारणा, 생각은 मेरे सोच 예수님하고 너무 멀어서 यीशु से बहुत दूर थे। 예수님이 나하고 생각이 거리가 너무 멀어서 यीशु मेरे सोच से बहुत ही दूर है। 하나님의 말씀에는 इसलिए परमेश्वर के वचन में 어떤 경우에도 정죄하지 않는다고 그랬는데 कोई भी स्थिति में वो दंड की आज्ञा नहीं देता, ऐसा कहा है। 그런 마음을 갖질 못해. लेकिन मेरे पास ऐसा मन नहीं था। 늘 나를 정죄해서 मैं हमेशा अपने आप पर ही दंड की आज्ञा देता था। 고통해서 पाप के कारण दर्द में था, 괴로워했습니다. तकलीफ में था, 용서해달라고 빌어 हर रोज पापों की क्षमा के लिए रोता था, 흘리고 आंसू बहाता था, 식을 하고 उपवास करता था, 와서 भोर को आकर, घुटनों पर आकर, प्रभु 죄를 용서해 주고 मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। 또 왜 내가 로마서 8장 1절 이걸 왜 몰라? तो उस समय में क्यों मुझे रोमियो के 8 अध्याय का एक वचन नहीं पता था? 이게 내가 분명히 읽었는데 मैंने पक्का बाइबल को पढ़ा था, 성경 몇 번 읽었는데 मैंने बाइबल को कई बार पढ़ा था, 나는 이걸 몰라. लेकिन क्यों मुझे ये नहीं पता था? 또 정죄하지 않는다고 परमेश्वर मुझे दंड की आज्ञा नहीं देता कहता है। 또 예수 안에 있는 자에 तो जो मसीह यीशु में है 결코 정죄함이 없나니. उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 여러분 भाई बहनों, 오늘 얼마나 많은 사람이 आज बहुत सारे लोग 자신을 정죄하고 있어. अपने आप पर दंड की आज्ञा देते हुए जीते हैं। 하나님 내가 죄인입니다. परमेश्वर, मैं पापी हूँ, 내가 이런 죄를 지었어. मैंने ऐसा पाप किया है। 하나님 제가 낙태를 ओह परमेश्वर, मैंने अबॉर्शन किया है, 간음을 했습니다. मैंने व्यभिचार किया है, 거짓말했습니다. मैंने झूठ बोला है। 얼마나 많은 기독교인들이 बहुत सारे मसीही लोग 면서 죄 때문에 고통하고 रोते हुए पाप के कारण दर्द में होते हैं, 이를 정죄하고 अपने आप पर दंड की आज्ञा देते हुए जीते हैं। 그런데 लेकिन 하나님의 말씀은 뭐라고 말합니까? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 또 예수 안에 있는 자에게 जो मसीह यीशु में है 결코 정죄함이 없다고 말합니다. उन पर दंड की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। 어떤 경우에 किसी भी स्थिति में, 문제든 किसी भी समस्या में, किसी भी पाप में, 악이든 किसी भी दुष्टता में 결코 बिल्कुल नहीं, 정죄하지 않겠다. दंड की आज्ञा नहीं है। 어느 날 저는 그 말씀이 내 마음에 믿어졌어요. एक दिन मैं इस वचन को मेरे मन में विश्वास कर सका। 예, हाँ परमेश्वर, 감사합니다. धन्यवाद। 나를 정죄하지 않으신다고 했어요. आपने कहा कि आप मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देते, 그러면 제가 죄인이 아닌 거죠? तो फिर मैं पापी नहीं हूं ना प्रभु, 거룩한 거죠? मैं पवित्र हूं ना, 의로운 거죠? मैं धर्मी हूं ना। 하나님 그렇지요? परमेश्वर सही है ना, 맞습니까? मैं जो कह रहा हूं सही है ना। 그 말 아닙니까? इसी का मतलब यही है ना प्रभु। 견딜 수
수가 없어. इस बात को मैं सह नहीं सका। 내 죄가 없어. मेरे पाप धोए गए, 나 정죄를 다. मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। 내가 मुझ पर 나를 정죄하지 않는다 그랬어. अब परमेश्वर ने कहा कि वो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। 미칠 수밖에 없었어. मैं पागल ही हो सकता था, 그건 미쳐야 해. सच में पागल ही होना चाहिए। 어떻게 이런 일이 있을 수? कैसे ऐसा हो सकता है? 분명히 성경 लेकिन पक्का बाइबल में ऐसा लिखा है, 말 아니야. तो ये किसी दूसरे का शब्द नहीं है, 장관 대통령 말도 किसी मंत्री राष्ट्रपति का शब्द नहीं है, 말씀이야. ये परमेश्वर का वचन है। 정죄하지 않는다. परमेश्वर ने कहा कि वो दंड की आज्ञा नहीं देता, वो दंड की आज्ञा नहीं देता। 그리고 तो 그 다음이 너무 궁금한 거. उसके बाद के बारे में बहुत उत्सुक था। 읽어 내려갔어요. मैं आगे बढ़ता हुआ गया, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में 와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 생명의 성령의 법이 जीवन की आत्मा की व्यवस्था 와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 생명의 성령의 법은 뭐며 जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है 죄와 사망의 법은 뭐예요? और पाप की और मृत्यु की व्यवस्था क्या है? 생명의 성령의 법이 뭐지? जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है 죄와 사망의 법이 뭐야? और पाप की और मृत्यु की व्यवस्था क्या है? 생명의 성령의 법이 내게 와서 जीवन की आत्मा की व्यवस्था मेरे पास आकर 죄와 사망이면 나를 해방시켰다. मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुटकारा दिया। 성령의 법이 तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था 너를 해방했대. मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। 성령의 법이 जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने 사망 나를 해방했다. पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र किया है। 성령의 법이 जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने 사망 법에서 पाप की मृत्यु की व्यवस्था से 해방했다. हमें स्वतंत्र किया है, 해방이 आपको स्वतंत्र किया है। 죄와 사망의 법 상관이 없. आपका पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं, उसमें आप पकड़े नहीं जाओगे, स्वतंत्र हुए हैं। 옛날 일본 사람에게 정말 속박해 있어. मतलब पहले जैसे जापानीज लोग कोरिया पर बहुत राज्य करते थे। 1945년 1945 में 8월 15일 15 अगस्त को 저는 일본에서 해방을 받. हम जापान से स्वतंत्र हुए। 그때 तब 이제 일본은 미국하고 전쟁을 했어. तब जापान अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा था। 일본이 한국을 정복했고 जापान ने कोरिया पर जीत हासिल की 한국을 쳐들어갔습니다. और फिर चाइना पर हमला किया। 근데 미국이 일본에게 이야기를 했어. लेकिन अमेरिका ने जापान से कहा, 너 일본 너도 전쟁 그만해라. हे जापानीज लोगों तुम युद्ध रोक दो। 일본 사람 미국 사람 코쟁이라 그래. जापानीज लोग अमेरिकी लोगों को नाकदार कहते हैं, 코가 뾰족하다. मतलब उनकी नाक नुकीली है। 전쟁하든 말든 코쟁이 너들이 뭔 상관이야. हम युद्ध करें या ना करें, तुम नाकदार लोगों की क्या क्या फर्क पड़ता है? 그래서 일본하고 이제 미국하고 사이가 나빠져. तो इसलिए अमेरिका और जापान का रिश्ता खराब हुआ। 그래서 미국이 일본에 수출하는 고철 그리고 석유 수출을 중단했어. तो इसलिए अमेरिका ने जापान को निर्यात करने वाले पेट्रोलियम और स्टील को रोक दिया, बंद किया। 미국도 고철 석유가 수출 중단되니까 तो जापान के लिए जैसे स्टील और पेट्रोल का आयात होना बंद हुआ, 굉장히 어려웠어. वो बहुत मुश्किल में गिर गए। 전쟁 때는 쇠가 많이 필요하죠. युद्ध में बहुत लोहे की जरूरत होती है, 만들고 बंदूक बनाने के लिए, तलवार बनाने के लिए और तोप बनाने के लिए, सबकी जरूरत होती है। 한국의 밥그릇 다 일본에서 뺏어가. तब वो जापानीज लोग आकर कोरिया के सारे जो प्लेट्स थे वो सब लेके गए और उस चम्मच भी लेके गए। 나무 숟가락을 밥을 먹어야 해. तो इसलिए यहाँ पर लकड़ी के चम्मच से खाना खाना पड़ता था और फिर सिरेमिक बोल में खाना खाना पड़ता था। 일본이 화가 났어요. जापान को गुस्सा आया। 야마모토라고 하는 장군을 시켰습니다. यामामोडो नाम के एक जनरल को उन्होंने काम दिया 그래서 미국을 폭격해라. और जाकर अमेरिका पर हमला करो। 야마모토 장군이 말했습니다. जनरल यामामोडो ने कहा, 하버드에서 공부를 했다고 하더라고요. वो अमेरिका के हार्वर्ड में उसने पढ़ाई की थी, 미국과 전쟁하면 일본은 망합니다. अगर अमेरिका से युद्ध लड़ेगा तो जापान बर्बाद हो जाएगा, 하지만 해라. लेकिन फिर भी लड़ो। 야마모토가 항공모함을 이끌고 하와이 쪽으로 갔습니다. यामामोडो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर हवाई की तरफ गया। 그때 미국 본토에서 하와이 진주만으로 항공기가 오는데 तो उस समय में जो अमेरिका के मुख्य भूमि में से पर्ल हार्बर की ओर आने वाले हवाई जहाज थे, 그냥 거기 중간에 항공모함 탄 비행기를 다 격추시켰어요. लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने उन सारे हवाई जहाज़ों को बीच में ही मार गिराया। 뒤에 어떤 일이 일어난지 아십니까? और उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हैं? 그 일본 비행기가 진주만에 가서 항공모함 아리조나호를
격침시켰어요. तो फिर ये जो हवाई जहाज थे वो पर्ल हार्बर की ओर गए और वहां पर उन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर एरिज़ोना था उसको गिरा दिया। 그때 일본은 야 우리가 미국을 이겼어. तब जापान सोचते थे हम अमेरिका पर जीत गए, 미국을 이겼어. हम अमेरिका पर जीत गए। ऐसे बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। 미국의 항공모함 한 대가 일본 왔어요. तो एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की तरफ आया। 어느 그 항공모함에서 B-29 비행기 세 대가 떴어요. और एक दिन उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर से B-29 ऐसे 3 हवाई जहाज उड़े। 도쿄로 갔고 एक टोक्यो की ओर गया 오사카로 갔고 और दूसरा ओसाका की ओर गया, 나가사키로 갔고 माफ कीजिए नागासाकी की ओर गया, 데는 히로시마에 갔어요. और दूसरा हिरोशिमा की ओर गया। 그 미국 항공모함에서 वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से 나서 도쿄에 간 비행기가 무전을 맞아 도쿄 도착했다 오바. जो हवाई जहाज टोक्यो की ओर गया वो टोक्यो पहुंच कर कहता है मैं टोक्यो पहुंच गया, ओवर। 도착했다 오바. तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, ओवर। 히로시마 도착했다. हिरोशिमा पहुंच गए हैं। 항공모함에서 저 항공모함에서 도쿄의 구름 양이 얼마냐? तो एयरक्राफ्ट कैरियर से टोक्यो में गए हुए हवाई जहाज से पूछा कि टोक्यो में कितने ज्यादा बादल है। 도쿄 구름에는 7할이 구름이 있게. तो हवाई जहाज ने जवाब दिया कि टोक्यो में 70% बादल हैं। 모르스 부호로 보냈는데 मोर्स कोड में उन्होंने ये भेजा। 제가 통신 교육 받아 그걸 잘 알아요. सच में मैंने टेलीकम्युनिकेशन का प्रशिक्षण पाया तो मुझे पता है मुझे। 이란 단어를 모르스 부호로 쭈쭈 도로 तो मोर्स कोड में 7 इस संख्या को चू चू तोरोरो ऐसे बताया जाता है। 지칠이에요. हाँ वो 7 है। 항공 깜짝 놀랐어. तो एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत आश्चर्यचकित हो गए 7할이 덮여 있으면 क्योंकि अगर 70% बादल है तो 폭탄을 투하할 수. न्यूक्लियर बॉम्ब को वहां पर फेंक नहीं सकते। 폭탄 투하하면은 अगर वो एटॉमिक बॉम्ब को वहां पर फेंकते हैं 불기둥이 올라가기 때문에 तो फिर उसकी जो अग्नि का खंभा होता है वो बहुत हजारों मीटर तक ऊपर उठता है। तो इसलिए अगर नीचे से डालेंगे तो पूरा वो हवाई जहाज जल सकता है। इसलिए 고공에서는 투하를 해야 하는. इसलिए बहुत ऊंचाई से बॉम्ब फेंकना होता है 투하할 수 없어. और इतने ज्यादा बादल थे इसलिए बॉम्ब नहीं डाल सकते थे। 나가사키 나와라. कम इन नागासाकी। 나가사키다 오바. और ये नागासाकी है, ओवर। 양이 얼마냐? वहां पर बादल कितने हैं? 쭈 도도도도. चू दो 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 6이라는 숫자가. मतलब ये 6 है, 6। 쭈 도도도. चू दो 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 6할. 60%। 원자 폭탄 못 터뜨려. वहां पर एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिरा सकते। 히로시마 나와라. आखिर में हिरोशिमा कम इन। 히로시마. ये हिरोशिमा है, ओवर। 그럼 양이 얼마냐? वहां पर कितने बादल है? 도도도 쭈쭈. दो 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 चू चू 3할이었어요. 30% था। 타겟 히로시마. टारगेट हिरोशिमा। 비행기 철수해라. और दोनों हवाई जहाज वापस आ जाओ। 도쿄 갔던 비행기가 도쿄를 한 바퀴 돌고 항공모함 돌아갔어요. तो जो हवाई जहाज टोक्यो गया था वो एक ऐसा चक्कर लगा कर टोक्यो का वो वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आया। 나가사키 한 바퀴 돌고 항공모함 돌아갔어요. नागासाकी गया हुआ जो हवाई जहाज था वो भी एक बार ऐसा घूम कर वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आया। 처음에 갔던 B-29 에놀라 게이라고 하는 비행기였는데 हिरोशिमा गया हुआ B-29 एनोला गे नाम का हवाई जहाज था। 그 조종사는 히로시마와 똑같은 미국의 장소를 만들어 놓고 उस हवाई जहाज के पायलट ने अमेरिका में हिरोशिमा जैसे एक जगह बनाई थी 1년 동안 그 폭격 연습을 했어요. और 1 साल के लिए वो बॉम्ब फेंकने की प्रैक्टिस की थी। 그래서 이제 그 비행기를 고도를 쫙 내쳤어요. तो इसलिए उसने हवाई जहाज की ऊंचाई नीचे लाई 히로시마 위를 지나가면서 목표 지점을 결정. और हिरोशिमा के ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने टारगेट तय किया 그래서 높이 올라가 और फिर वो ऊपर उठा और ऊपर चला गया 그리고 역사적인 원자탄을 투하했어요. और फिर ऐतिहासिक एटम बॉम्ब को गिराया गया। 불기둥이 수천 메터 올라가. उसका अग्नि का खंभा जो था हजारों मीटर तक ऐसा ऊंचा आया। 그 뒤에 폭풍이 얼마나 강하게 उसके बाद में बहुत ज्यादा तूफान वहां पर आए। 히로시마 시내 전역이 모래사장처럼 पूरा हिरोशिमा का पानी भाप हो गया और वो रेत के जैसे पूरा बन गया। 철골로 만든 건물 하나 있는데 그것만
앙상하게 남. बस एक लोहे के ढांचे से बनी हुई बिल्डिंग थी और वही उस बॉम्ब में बची रही। 히로시마 원폭 기념관으로 했어. और अभी उसे हिरोशिमा के बॉम्बिंग के एक म्यूजियम के तौर पर बनाया है। 반사 열이 너무 뜨고 उसके बाद में कि जो गर्मी आई इतनी गर्म थी, 사람들이 전부 다 히로시마 강으로 뛰어. सब लोग लगभग हिरोशिमा नदी में कूद गए 시체가 막 뜬다. और उस नदी में पूरे मृतदेह से बह रहे थे। 전쟁은 비참했습니다. युद्ध बहुत ही दयनीय था। 일본 천황이 있었습니다. और जापान का एक एम्परर थे, राजा थे। 아침이었습니다. और अगले दिन सुबह 일본 사람들 히로시마에 무슨 일이 일어나지 아무도 몰라. जापान के लोगों को किसी को नहीं पता था कि हिरोशिमा में क्या हुआ। 통신하고 교통이 두절돼. अचानक से उनसे सारे संपर्क टूट गए थे। 근데 오늘 그 이튿 아침에 도쿄를 지나가다 보니까 और अगले दिन सुबह जैसे टोक्यो से वो गुजर रहे थे, 이게 뭐야 하늘에 뭐가 떨어지고 있어요. ओ क्या है, वो क्या है, आकाश से कुछ गिर रहा है, 뭐지? वो क्या है, क्या है, 뭐야? वो क्या है। 보니까 जब उन्होंने देखा 이 조각들이 하늘에서 막 떨어지고 कुछ कागज ऐसे आकाश से गिर रहे थे, 손에 잡아서 펴봤어요. तो उन्होंने हाथ में लेकर उसे खोल कर देखा 신을 잃었어. और सब लोग अपना होश गवा बैठे हैं। 그 삐라 속에 तो उस फ्लायर में 히로시마 그 폭발했던 그 불길은 그게 찍혀 있어요. हिरोशिमा में जो एटम बॉम्ब गिरा था उसके वो अग्नि का खंभे का चित्र वहां पर था 우리가 히로시마에 터뜨린 것은 원자탄이다. और लिखा था कि हमने जो हिरोशिमा में गिराया वो एक एटम बॉम्ब था 그리고 우린 아직 몇 개의 원자탄이 더 있다. और हमारे यहाँ और भी बहुत सारे एटम बॉम्ब बचे हैं। 그때 도쿄 시민 전부 시외로 도망가기 시작해. तो सारे टोक्यो के नागरिक जो थे टोक्यो से भाग जाने लग गए 도쿄 천황이 और टोक्यो के जो राजा थे 방송국 마이크 앞에 무릎을 꿇었어. उन्होंने टीवी ब्रॉडकास्टिंग के माइक के सामने घुटने टेक दिए। 이 대일본 제국은 हमारा ये महान जापान का साम्राज्य 항복하는 바입니다. बेशर्त समर्पण करता है। 전쟁을 중단해 주시기 कृपया करके युद्ध रोक दीजिए। 무조건 항복합니다. हम बेशर्त समर्पण करते हैं। 항복 문서에 사인을 하기 전에 आमतौर पर ऐसे समर्पण के कागजात पर साइन करने से पहले 우리 군인은 어떻게 대우하기, हमारे सेनाओं के साथ कैसा बर्ताव होगा, 어떻게 대우하기로 हमारे राजा के साथ क्या बर्ताव होगा, 하고 ये सारी बातें लिखी जाती है, 조건이 하나도 없었어. लेकिन इनकी कोई शर्त नहीं थी। 우리는 무조건 항복. हम बेशर्त समर्पण करते हैं। 전쟁을 중단해 주시. इस युद्ध को रोक दीजिए। 정말 인류 처음으로 तो सच में मनुष्य के इतिहास में पहली बार 폭파가 중단돼 떨어졌습니다. एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। 저는 그때 2살 때였습니다. तब मैं 2 साल का था। 전 1944년에 태어나서 मैं 1944 में पैदा हुआ 약 1년 만에 और मेरे जन्म के 1 साल के बाद 일본에서 해방을 हम जापान से स्वतंत्र हो गए। 해방 운동하느라고 독립운동하느라고 तो इस स्वतंत्रता के काम करते करते 하늘을 참 मैं करने के लिए ऐसे मेरे पैर और हाथ से आकाश में मारता था। 꿈 같은 일들입니다. तो ये सारे सपने की जैसी चीजें हैं। 원자탄 하나가 एक एटम बॉम्ब ने 인간의 모든 욕망을 탁 부숴버렸어. सारे मनुष्य की आकांक्षाओं को पूरा तोड़ दिया। 내 말씀은 परमेश्वर का वचन 원자탄보다 훨씬 더 능력이 있습니다. एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर है। 여러분 믿으십니까? क्या आप विश्वास करते हैं? 여러분 원자탄 안 보셨죠? आपने एटॉमिक बॉम्ब नहीं देखा है ना? 안 봤죠? नहीं देखा है ना कभी? 저는 군대 통신 학교에서 तो मैं सेना में टेलीकम्युनिकेशंस के स्कूल में था, 통신 역사에 대해서 배우는데 तो इसलिए टेलीकम्युनिकेशन के इतिहास के बारे में हम सीखते थे। 정말 그때 교전한 그 통신 역사 그런 걸 배웁니다. तो इसलिए हिरोशिमा में हुई वो टेलीकम्युनिकेशन के बारे में इतिहास में हम सीखते थे। 정말 비참했어. सच में बहुत दयनीय था। 자 이제 한 나라 전쟁이 그런 तो एक देश का युद्ध ऐसा होता है 하나님의 심판 앞에 तो परमेश्वर के न्याय के सामने 얼마나 두려워해야 하는지 모르. मनुष्य ने कितना कितना ज्यादा डरना चाहिए। 놀라운 것은 लेकिन अद्भुत बात क्या है, 심판에 대해서 이야기를 하시면서 उस न्याय के बारे में बताते हुए 이제 그리스도 예수 안에 있는 자의 अतः अब जो मसीह यीशु में है 고 정죄함이 없나니 उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 이야기가 로마서 8장에 너무 선명하게 적혀. ये बात रोमियो के 8 अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है।
많은 사람들이 예수를 믿는다고 하면서 लेकिन बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं कहते हुए भी 제 안에 있습니다. लेकिन दंड की आज्ञा के अधीन है। 하나님 죄인입니다. ओ प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैंने झूठ बोला, 또 길에 मैंने चोरी की, 내가 간음을 했습니다. मैंने व्यभिचार किया, मुझे माफ कीजिए। 많은 사람들이 이 그리스도 예수 안에 들어질 못해. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के अंदर नहीं आ पाते, 나지 못하고 고통을 겪고 있는. पाप से छुटकारा नहीं पाते हुए उसमें दर्द महसूस करने वाले लोग। 저는 정말 1962년도에 सच में 1962 साल में 성경을 읽었습니다. मैंने बाइबल पढ़ा। 이 성경을 읽고 보니까 जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा, 성경 여러분 가져서 똑같은 성경입니다. ये वही बाइबल है जो आपके पास में है। 근데 여러분 이 한국말로 이 성경을 읽어 보니까 तो भले ही मेरा कोरियन में है, लेकिन इसे जब मैंने पढ़ा, 내 죄가 전부 씻어진 거예요. मेरे सारे पाप धोए गए थे। 내가 뭘 해서가 아니고 मैंने कुछ करके नहीं, 착해서가 아니고 मैं अच्छा हूं इसलिए नहीं, 금을 많이 या मैंने दान ज्यादा दिया इसलिए नहीं, या प्रार्थना की, 해서가 아니고 या फिर ईमानदार था इसलिए नहीं, 하고 상관없이 मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं रखते हुए 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से सेंतमेंट 처럼 이게 씻어졌다는 거예요. बर्फ के समान सफेद ऐसे धोया गया। 이런 말씀이 성경 신약 구약에 막 가득 있어요. ऐसे वचन बाइबल के पुराने नए नियम में पूरे भरे हुए हैं। 내가 이야기하는 거에도 अभी जो मैंने आपको बताया 것도 없는 वो 100 से ज्यादा जगह पर ऐसा लिखा है। 오늘 많은 사람들이 आज बहुत सारे लोग 읽으면서 बाइबल पढ़ते हुए भी 늘 죄인이래요. हमेशा पापी है कहते हैं, 용서해 달래 मेरे पापों को क्षमा कीजिए कहते हैं, 물어요. और पापों की क्षमा के लिए रोते हैं। 그렇죠. क्यों ऐसा है? 제가 보니까 जब मैं देखता हूँ 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음은 यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा उसका मृत्यु, 죄에서 건져내기에 충분했습니다. वो मृत्यु हमें पाप से छुटकारा देने के लिए पर्याप्त था। 세계 모든 민족을 죄에서 건져내기에 손끝만큼도 부족함이 없고 충분히 우리를 죄에 건져내기 충분해. पूरी दुनिया भर की मनुष्य जाति के हर एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा देने के लिए पर्याप्त था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। 이 글을 이 성경을 लेकिन बहुत सारे लोग ये बाइबल में वचनों को पढ़ते हुए, 읽으면서 थियोलॉजी का अध्ययन करते हुए भी 벗어나질 못하고 पाप में से छुटकारा नहीं पा पाते, 못하고 पाप नहीं धो पाते हैं, 믿어도 और 10 साल 20 साल विश्वास करके भी। 아까 우리가 그 축하 메시지는 페르난도 루고 파라과이 전 대통령 तो हमने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज में पैराग्वे के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो उनको सुना। 제가 저희들 행사 때 외국의 대사들이나 기빈들이 종종 오는데 तो जब कभी हम विदेश में से कार्यक्रम करते हैं, वहाँ के कोई राजदूत या बड़े बड़े लोग आते हैं। 파라과이 가려고 할 때 그때는 한국산의 파라과이 비자 받는 게 그렇게 어려웠어요. जब मैं पैराग्वे जाने की कोशिश कर रहा था, तब कोरियन लोगों को पैराग्वे का वीज़ा पाना बहुत मुश्किल था। 우연한 기회에 파라과이 대사를 만났어요. बहुत ही संयोग से मैं पैराग्वे के राजदूत से मिला। 파라과이 대사님이 어느 나를 찾아왔어요. पैराग्वे के राजदूत एक दिन मेरे पास में आए 오늘 나한테 뭐라고 말하냐면 और उन्होंने मुझसे क्या कहा, 난 목사님을 형님으로 삼고 싶습니다. पास्टर मैं आपको मेरा बड़ा भाई मानना चाहता हूँ, 물론 나는 나이는 좀 더 많지요. 좀 많이 많지요. और मैं उम्र में तो उनसे काफ़ी बड़ा था। 이름을 장명수가 지었는데 तो एक व्यक्ति ने उनको कुछ तो नाम दिया था, 박대수라고 지었다 그러더라고요. पाक देसू नाम उनको दिया था। 내가 그랬어요. तो मैंने कहा, 동생이면 소수라지 해줘 왜 네가 대수냐. तो फिर अगर तुम छोटे भाई हो तो सोसू होना चाहिए, मतलब छोटा है। 이 사람 그건 무슨 말인지 모르겠어. लेकिन पैराग्वे के लोगों को इसका क्या मतलब पता नहीं था ना। 어쨌든 우리가 이제 가깝게 지냈어요. तो कैसे भी हो, हम बहुत नज़दीक से ऐसे रहे। 어느 날 그 대사님이 저한테 와서 तो एक दिन वो राजदूत मेरे पास आए। 형님 제가 고민이 하나 있어요. उन्होंने कहा कि बड़े भाई मैं एक चीज़ के कारण बहुत चिंतित हूँ। 아 무슨 고민이냐. मैं क्या, किस चीज़ के बारे में चिंतित हो? 우리나라 대통령이 한국에 3일 동안 계십니다. हमारे देश के राष्ट्रपति कोरिया में आकर 3 दिन तक रहने वाले हैं। 대사가 대사를 했을 때 그 나라 대통령이 오는 것은 एक राजदूत के तौर पर काम करते हुए उस देश का अगर राष्ट्रपति आता है, 출세는 가장 좋은 일생에 한 번 있을까 말까 한 거라. तो राजदूत के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके जीवन में एक बार ही ऐसे मौका मिलता है। 대통령을 잘 모시고 대통령 마음에 들면 अगर मैं राष्ट्रपति जी की अच्छे सेवा करता हूँ, उनको पसंद आता है, तो 장관도 될 수 있는. मैं मंत्री भी बन सकता हूँ।
근데 문제는 लेकिन समस्या क्या है, 예산이 없어서 돈이 모자랍니다. हमारे राजदूतावास का इतना बजट नहीं है, हम पैसे कम हैं। 님한테 하나 부탁이 있습니다. आपसे एक विनती करना चाहता हूँ भाई। 뭐냐고. मैंने कहा क्या है। 대통령께서 음악을 참 좋아하시는데 राष्ट्रपति जी को संगीत बहुत पसंद है। 대통령 위해서 제가 음악회를 하고 싶습니다. राष्ट्रपति जी के लिए मैं एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ। 혹시 그라시아스 합창단 좀 보내줄 수 있나요? आप ग्राशा स्क्वायर को भेज सकते हैं क्या? 그래서 우리가 단장한테 얘기해서 합창 다 못 보내 몇 명을 보냈습니다. तो इसलिए हमने डायरेक्टर से बात करके फिर पूरे तो नहीं लेकिन थोड़े लोगों को भेजा। 그때 제가 잠시 실내체육관 집회가 있어서 तो उस समय मैं जमशील स्टेडियम में हमारा एक सभा चल रहा था। 7시에 그 음악회가 시작하는데 7 बजे वो म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होता था 6시 반쯤 그 일을 갔어요. और 6:30 बजे हम वहाँ पर गए 그 대사님 나도 오라고 그래서 और राष्ट्रदूत ने मुझे भी बुलाया था। 내가 6시 반쯤 가서 7시 반까지 있을 수 있다. तो 6:30 बजे से मैं 7:30 बजे तक रुक सकता हूँ, ऐसा मैंने कहा। 주로 이제 대전도 집회를 하면은 आमतौर पर जब हम ग्रैंड बाइबल सेमिनार करते हैं 강탄에 올라가는 시간이 보통 8시 20분쯤 돼요. आमतौर पर मुझे ऐसे पुलपिट पर आकर प्रचार करने का समय 8:20 होता है। 여기서 출발하면 한 30분이면 충분한데 तो वहां से निकलकर 30 मिनट काफी था पहुंचने के लिए 여유를 가고 내가 대전도 집회 강사니까 और थोड़ा समय मैंने ज्यादा रखा क्योंकि मैं उस सेमिनार का वक्ता था। 반까지 있으면 तो इसलिए अगर 7:30 बजे तक वहां रुकूंगा तो 20분까지는 제가 시간 맞춰 갈 수 있어요. 8:20 बजे तक मैं समय पर आ सकता हूँ। 그래서 제가 6시 7시 6시 7시부터 시작하나 제가 6시 반에 갔어요. तो 7 बजे से वो कार्यक्रम शुरू हो रहा था लेकिन मैं 6:30 बजे वहां पर पहुंचा। 이제 뭐 있는데 연락이 왔어요. तो वहां पर जब मैं था मुझे संपर्क आया, 도착했느냐고 पास्टर क्या आप पहुंचे हैं? हाँ पहुंचा हूँ मैं। 냐고 कहाँ हैं आप? 10층이라고 मैं 10वें मंजिल पर हूँ। 10층으로 좀 आप थोड़ा 9वें मंजिल में आ सकते हैं? 내려갔어요. तो मैं नीचे गया, 이제 대통령이 계시고 वहाँ राष्ट्रपति जी थे, 이제 대사님이 있고 तो वहाँ पर राजदूत थे 일장 और सेक्रेटरी 2명 और 2 मंत्री, ऐसे 5 लोग थे। 대통령하고 저하고 한 20분 정도 이야기. राष्ट्रपति जी और हमने 20 मिनट बात की। 그때는 복음을 전할 시간이 안 됐어요. तभी सुसमाचार प्रचार करने का समय नहीं मिला 내가 제3 근함의 비밀을 스페인어로 된 책을 한 권 선물했어요. और मैंने पापों की क्षमा और नैसे से जन्म से की ये जो पुस्तक थी स्पेनिश भाषा में उसे तोहफा दिया उनको। 아주 이야기하고 और फिर थोड़ी बात ही की 시작돼서 바로 들어. और फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो उसमें हम चले गए। 그러다 전 30분 뒤에 전 조용히 뒤로 나와서 और 30 मिनट के बाद मैं शांति से पीछे से निकल आया और सेमिनार में जाकर शामिल हुआ। 근데 며칠 후에 전화가 왔어요. लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से फ़ोन आया। 대통령이 이제 파라과이 가시는 비행기를 타셨는데 राष्ट्रपति जी पैराग्वाई जाने वाले हवाई जहाज में बैठे हैं 타자마자 비서실장한테 그 박옥수 목사가 준 책 가져오라고. और जैसे ही वो हवाई जहाज में बैठे उन्होंने कहा कि पास्टर पार्क ने दी हुई किताब लेकर आओ। 비서가 그걸 막 모르고 놔두고 와가지고 वो सेक्रेटरी ने अनजाने में वो किताब को रख कर गए। 아침에 대사 부인이 그 책 한 권 들고 파라과이까지 갔어. तो अगले दिन सुबह राजदूत की जो पत्नी थी वो किताब लेकर वो पैराग्वाई तक गए 이제 그 책을 대통령이 읽으셨어. और राष्ट्रपति जी ने उस किताब को पढ़ा 그리고 저한테 연락을 했어. और फिर उन्होंने मुझे संपर्क किया 대통령이 목사님을 한번 뵙고 싶어 합니다. कि राष्ट्रपति जी आपको एक बार मिलना चाहते हैं पास्टर। 파라과이가 멀어서 제가 시간이 잘 안 될 것 같아서 तो पैराग्वाई बहुत दूर है, मेरे पास समय भी नहीं था जाने के लिए। 2월 달에 내가 파라과이 집회가 있어. 그때 가면 어떻겠냐. तो मैंने कहा कि अगले साल के फरवरी में पैराग्वाई में एक सेमिनार है, तभी मैं आऊँगा तो चलेगा क्या? 그 다음에 2월 달에 파라과이를 간 거야. और फिर फरवरी के महीने में पैराग्वाई गया। 파라과이 도착하니까 जैसे हवाई जहाज के अड्डे पर पहुंचा, 정식 대통령의 초청이니까 기빈 대접을 받아. राष्ट्रपति जी ने आमंत्रण दिया था इसलिए मेरे साथ में VIP जैसा बर्ताव किया गया। 수행원들이 와서 राष्ट्रपति जी के लोग आए, 들어와서 वो हवाई जहाज के अंदर आए, 이렇게 하고 सबको उन्होंने बिठाया 저를 데리고 갔습니다. और मुझे लेकर गए। 그래서 기빈실에 차를 마시고 있는 동안에 तो जैसे मैं VIP रूम में 하고 चाय पी रहा था उन्होंने मेरा 에스코트를 받으면서 हो텔에 갔습니다. सारा जो काम था वो किया और फिर पुलिस के एस्कॉर्ट के द्वारा होटल में गया। 그들이 और फिर जो सीक्रेट पुलिस वाले थे 4시간 저를 경호하고 वो 24 घंटा रक्षा करते थे। 그래서 괜찮았는데 ऐसा नहीं होता तो भी ठीक ही था। 그리고 이제 뭐 나갈 때마다 경찰 에스코트하고 और जब भी मैं बाहर जाता था तो पुलिस एस्कॉर्ट करते थे। 대통령 앞에
가는 하루 전날 비서실장이 전화를 했어요. तो राष्ट्रपति जी के सामने जाने के एक दिन पहले मैंने उनके सेक्रेटरी को फ़ोन किया। 하고 나하고 만나는 시간이 얼마냐? राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए कितना समय है मेरे पास? 40분이란 거예요. उन्होंने कहा 40 मिनट आप मिल सकते हो। मैंने कहा ठीक है। 이제 그 40분 동안 이야기할 걸 뽑아야 하는데 तो 40 मिनट तक मैं क्या बात करूँ ये मुझे चुनना था। 중요한 건 죄사함의 복음을 전해요. महत्वपूर्ण क्या है कि पापों के क्षमा के सुसमाचार को मैं प्रचार करूं। 그러니까 이제 제가 가면 합창단을 데리고 가야 돼. तो अगर मुझे जाते समय क्वायर को भी लेकर जाना पड़ेगा 좋아하시니까. क्योंकि उनको संगीत पसंद है। 합창단으로 13명을 तो 뽑았어요. इसलिए 13 क्वायर के लोगों को मैंने चुना 그리고 이제 다른 사람들 다 뺐어요. और बाकी के सारे लोगों को निकाला। 제가 합창단에 얘기했어요. मैंने क्वायर के लोगों से कहा 대통령에게 복음을 전하려고 합니다. मैं राष्ट्रपति जी को सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। 말하지 마세요. बिल्कुल भी मत बोलो तुम। 질문하시면 अगर राष्ट्रपति सवाल पूछते हैं 아니요. 빨리 대답. तो हाँ या नहीं ऐसे जल्दी जवाब देना। 우리가 합창 3곡 노래했을 때 10분을 잡아야 하고 तो क्वायर के 3 गानों के लिए 10 मिनट लगते हैं 하면 5분을 잡아야 और अभिवादन करने के लिए भी 5 मिनट लगेंगे। 15분을 빼고 나니까 तो 15 मिनट निकालने के बाद 15분밖에 안 나. बस 25 मिनट ही बचे रहते हैं। 그렇게까지 밤 새벽까지 25분을 내가 할 일 쭉 지어가지고 25분 동안 해야 할 이야기를 정리를 해요. तो इसलिए उस देर रात तक मैं 25 मिनट तक क्या बात करूंगा सब लिख रहा था और क्या बोलूंगा उसे तय कर रहा था। 대통령을 만나는 건 쉬운 일이 아니에요. राष्ट्रपति से मिलना कोई आसान बात नहीं है। 대통령에게 뭐 경제 이야기 하겠습니까? 정치 이야기. राष्ट्रपति जी से मैं क्या अर्थव्यवस्था के बारे में या राजनीति के बारे में बात करूं? 성경밖에 없어. मुझे तो बस बाइबल ही आता है ना। 복음을 전하고 तो इसलिए पापों की क्षमा के सुसमाचार को प्रचार करना चाहता था। 싶어서 대통령을 만났어요. इसलिए मैं राष्ट्रपति जी से मिला 인사 딱 하고 나니 और उनसे अभिवादन करने के बाद 한 사람은 악수를 해줘. एक एक हर एक व्यक्ति को हाथ मिलाया। 5분이 지났어. 5 मिनट बीत गए 단도직입적으로 और तुरंत ही 이야기를 하기 시작. मैंने बात करना शुरू किया। 존경하는 페르난도 루고 파라과이 대통령 각하. सम्माननीय पैराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो जी, 당신이 파라과이를 다스리는 동안에 जब आप पैराग्वे पर राज्य कर रहे हैं 당신과 파라과이를 축복해 주시오. परमेश्वर आपको और पैराग्वे को आशीष दे। 성경 사도행 13장 22절에 보면은 बाइबल में प्रेरितों के 13 अध्याय के 22 वचन में 하나님이 다윗을 왕으로 세우실 때 परमेश्वर ने जब दाऊद को राजा स्थापित किया 다윗의 마음은 하나님의 마음과 같다 그랬어요. उसने कहा कि दाऊद का मन परमेश्वर के मन से एक है, 그래서 다윗을 왕으로 세우셨어요. इसलिए उसने दाऊद को राजा स्थापित किया। 각하 마음이 하나님과 하나가 되면 राष्ट्रपति जी अगर आपका मन परमेश्वर से एक होता है तो 각하를 축복할 뿐만 파라과이를 축복하실 तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, पैराग्वे को आशीष देगा। 거예요. 오늘 각하에게 다른 이야기 하지 않고 तो इसलिए आज राष्ट्रपति जी मैं आपको दूसरा कुछ नहीं बताना चाहता। 마음과 하나가 되는 그 이야기를 하려고 परमेश्वर के मन से कैसे एक हुआ जाता है उसको बताना चाहता हूँ। 하면서 제가 어떻게 예수 피로 제사해졌는지 और फिर मैंने उनको बताया कि कैसे यीशु के लहू से मैंने पापों की क्षमा पाई। 이야기를 했어요. उस बात को बताया। 왜 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시냐? क्यों यीशु क्रूस पर मरा है आप जानते हैं क्या? 우리 죄를 위해서 죽으셨어요. हमारे पाप के लिए वो मारा गया। 각하 생각을 해봤어요. राष्ट्रपति जी आप थोड़ा सोचिए, 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽었어. यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। 이 죄를 사했겠습니까? 못 사했. उसने हमारे पापों को धोया होगा कि नहीं धोया होगा? 예수님이 십자가에 죽으면 그냥 더 섣불리 죽어서 아이고 내가 막 죄를 살로 죽었는데 실수해서 못 사했다. 그렇게 해서 तो यीशु क्रूस पर मरते हुए नहीं मैं तेरे पापों के लिए मरा लेकिन गलती हो गई इसलिए तेरे पाप क्षमा नहीं हुए, ऐसा कहेगा क्या? नहीं, 명확하게 우리 죄를 사. यीशु ने स्पष्ट रूप से हमारे पापों को धो दिया। 만일 그지 않았던 예수는 실패했다는 얘기인데 तो ऐसा नहीं है तो फिर यीशु नाकामयाब हुआ? यीशु नाकामयाब नहीं हुआ, 사했습니까? उसने हमारे पापों को धोया। 성경을 쭉 तो मैंने उनको बाइबल पूरा खोल के बताया। 정말 그 25분 시간인데 तो बस 25 मिनट का समय था। 대통령이 죄 사함을 받으셨어요. राष्ट्रपति जी ने पापों की क्षमा को स्वीकार किया। 제 손을 잡으시고 राष्ट्रपति जी ने मेरा हाथ पकड़ा 참 감격해 하셨어요. और बहुत ही उनका मन छू लिया गया। 이제 통역하는 자매는 우리 그 이자매고 통역을 했는데 तो हमारी लीज बहन थी जो अनुवाद कर रही थी, 너무 감격해 하셨어요. वो बहुत ही उसका मन छू लिया गया। 그리고 이제 합창단의 노래 3곡 부르고 और क्वायर ने 3 गीत गाए। 40분이 돼서 40 मिनट हो गए 대통령 궁을 나왔습니다. तो राष्ट्रपति जी के भवन से मैं बाहर निकला। 너무 기뻤습니다. हम बहुत खुश थे 차도 한 10분 가는데 और गाड़ी में बैठ के 10 मिनट के लिए आगे गए। 그래서 실장이 전화를 했어요. सेक्रेटरी ने हमको फ़ोन किया। 오늘 저 IYF 캠프에 आज IYF कैंप में
대통령이 참석하신. राष्ट्रपति जी शामिल होने वाले हैं। वाह, ऐसा हमने कहा। 한 5분 더 갔는데 5 मिनट और गए थे आगे, 다시 전화가. फिर से फोन आया। 오늘 제 IYF 캠프에 आज IYF कैंप में 모든 장관 반드시 참석을 명령. सारे मंत्रियों को शामिल होने की आज्ञा दी गई है। 그래서 그날부터 तो इसलिए उस दिन से 대통령 가까운 친구가 됐습니다. राष्ट्रपति जी के साथ बहुत ही नजदीकी दोस्त बन सका मैं। 놀라운 것은 बहुत अद्भुत बात क्या है, 저를 만나고 제사함 받으신 뒤에 उन्होंने मुझसे मिलने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, 대통령께서 기자들 앞에서 राष्ट्रपति जी ने रिपोर्टर लोगों के सामने 난 이야기를 이야기했다. मुझसे मिलने की बात उन्होंने बताई। 참 제사함 받았다고. वो कह रहे थे कैसे मैंने पापों की क्षमा पाई, 너무너무 감사해. और बहुत ही वो धन्यवाद थे। 그날 저녁 대통령 나란히 앉아서 और शाम को राष्ट्रपति जी के साथ बैठे, 행사에 참석했고 वो IYF के कार्यक्रम में शामिल हुए, 오래 और लंबे समय के लिए राष्ट्रपति 정말 우리와 같이 있었습니다. वो बहुत लंबे समय के लिए हमारे साथ रहे। 제가 해마다 2월 달마다 파라과이 집회를 가는 और हर साल फरवरी के महीने पैराग्वाई सेमिनार के लिए जाता था। 다 대통령 저를 초대하시고 तो अब हर बार राष्ट्रपति जी ने मुझे आमंत्रित किया, 친구가 됐어요. बहुत नजदीकी दोस्त बन गए। 2월 달 제가 파라에 갔을 때도 पिछले फरवरी में जब मैं पैराग्वाई गया, 같이 지나면서 너무 좋은 시간들을 साथ में समय बिताते हुए बहुत ही अच्छा समय बिताया। 중요한 것은 महत्वपूर्ण बात क्या है, 저는 성경에서 मैंने बाइबल में 예수님 십자가에 못 박힌 사실 यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, ये असलियत जो है, 왜 못 박혔을까? ये क्यों वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। 사람이 압니다. 우리 죄를 위해서. सारे लोग जानते हैं हमारे पापों के लिए। 예수님 십자가에서 못 박혀 우리 죄를 죽어서 우리 죄가 사해져야 하는 तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर हमारे पाप धोए जाने चाहिए ना, 죄인이라는 거죠. लेकिन हम पापी हैं ऐसा कहते हैं। 그 이야기를 이야기하기 위해서 तो इस बात को बताने के लिए 로마서 8장을 읽었습니다. आज हमने रोमियो का 8 अध्याय पढ़ा है। 로마서 8장 1절에 रोमियो के 8 अध्याय के एक वचन में, 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 अतः अब जो मसीह यीशु में हैं 결코 정죄함이 없나니. उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 왜? क्यों? 그럼 예수님 안에 있으면 결코 정죄함이 없는데 तो यीशु के अंदर है तो कोई दंड की आज्ञा नहीं है। 우리가 예수님 안에 들어가야 예수님 안에 있는. तो हम यीशु के अंदर प्रवेश करने पर ही यीशु में है ना। 어떻게 예수님한테 들어갈 수가 있지요? तो कैसे हम यीशु के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? 아주 막 어려울 것 같지만 ऐसा लगता है ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। 예수님하고 나하고 마음이 같아지면 यीशु का और मेरा मन अगर एक होता है तो 한 마음이 되는 겁니다. एक मन हम हो जाते हैं। 자, 내가 이 조셉 목사님 있는데 तो यहाँ पर पास्टर जोसेफ है। 우리는 좋든 싫든 가까이 지내야 합니다. भले हमें पसंद हो या ना हो, हमें नजदीक ही रहना पड़ता है। 미워도 내가 괄세를 못합니다. उनसे नफरत करके भी उनके साथ में बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। 목사님은 पास्टर जोसेफ 나보다 영어를 아주 잘합니다. वो इंग्लिश में मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। 잘하는 게 아니고 ऐसा नहीं कि बेहतर है, 제가 수많은 나라가 통역을 하는데 मैं बहुत सारे देशों में जाकर अनुवादक मेरा अनुवाद करते हैं। 선생님 깜짝 놀랐어요. सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं 어떻게 저런 통역을 구했느냐. कि यहाँ से कैसे आपने ऐसे अनुवादकों को ढूंढा। 목사님 통역은 पास्टर जोसेफ का जो अनुवाद है 전 세계 통역자다고 최고의 영어 통역자. पूरी दुनिया भर के अनुवादकों में से सबसे बेहतरीन इंग्लिश के अनुवादक हैं। 사실이죠? ये असलियत है ना? 예, 정말 잘하십니다. नहीं, सच में बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं। 근데 이제 중요한 게 뭐냐면은 लेकिन सच में महत्वपूर्ण बात क्या है, 조셉 목사님하고 저하고 이제 복음을 전해요. पास्टर जोसेफ और मैं हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। 정말 우리는 한 마음이에요. तो इसलिए हम सच में एक मन है। 그러니까 내가 한국말을 했을 때 तो जब मैं कोरियन में बोलता हूँ 만약 조셉 뭐 제3을 못 받았다면 तो समझो अगर पास्टर जोसेफ ने पापों की क्षमा नहीं पाई होती, 이걸 통역을 할 수 있을는지 모르지만 पता नहीं इसका अनुवाद वो कर पाते कि नहीं, 내 마음같이 통역은 안 돼. लेकिन मेरे मन के अनुसार वो अनुवाद नहीं कर पाते। 내가 죄사함을 받았고 मैंने पापों की क्षमा पाई है, 목사님 죄사함을 받아. पास्टर जोसेफ ने भी पापों की क्षमा पाई है। 여기에 तो यहाँ पर 이제 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없다고 하는데 यहाँ लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 그 다음 이야기는 뭐냐면 उसके बाद में क्या लिखा है, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와
사망의 법을 해방하였습니다. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 이제 사람들 이걸 잘 아는 사람 많지 않지요. तो इसे अच्छे से जानने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। 생명의 성령의 법은 뭐며 जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है 죄와 사망의 법은 뭐냐. और पाप की और मृत्यु की व्यवस्था क्या है। 아주 알면 쉬운데 तो अगर जानेंगे तो ये बहुत आसान है, 모르면 어렵습니다. लेकिन अगर पता नहीं तो मुश्किल है। 그렇죠. हर एक बात ऐसी होती है ना, 쉽습니다. अगर जानेंगे तो आसान है, 어렵습니다. नहीं जानते तो मुश्किल है। 죄와 사망의 법은 पाप की और मृत्यु की व्यवस्था जो है 율법을 가리킵니다. ये मूसा की व्यवस्था को दर्शाया गया है। 이해가십니까? क्या आप समझ रहे हैं? 잘 이해가 안 가시면 조용하신 거 보니까 आप शांत बैठे, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं। 율법을 가리켜 말하냐면 क्यों ये व्यवस्था को दर्शाती है? 출애굽기에서 하나님 율법을 주실 때에 निर्गमन की पुस्तक में जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, 출애굽기를 조금만 읽어봅시다. तो आइए थोड़ा निर्गमन को पढ़ के देखते हैं। 19 अध्याय, 예. 출애굽기 19장 이런 말씀이 있습니다. निर्गमन के 19 अध्याय में ऐसा वचन लिखा है। 19장 19 अध्याय 5절입니다. वचन 5, 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠다. इसलिए अब यदि तुम निश्चय ही मेरी मानोगे और मेरे वचन का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तुम मेरी है। 여기서 यहाँ पर 건이 있습니다. एक शर्त है, 너희가 내 말을 듣고 यदि तुम मेरी मानोगे 언약을 지키 और मेरी वाचा का पालन करोगे 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠다. तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। 맞습니까? सही है। 그 다음 उसके बाद में 6절에 6 वचन में, 너희가 내게 대 제사장 나라 되면 거룩한 백성이 되리라. और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। 이 말을 이스라엘 자손 구할지니라. और जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वही यही है, ऐसे कहा गया। 다음에 उसके बाद में 7절에 7 वचन में, 모세가 와서 백성의 장로를 불러 여호와께 자기 명하신 모든 말 그 앞에 진술하니 तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया और वे सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी उसे उनको समझा दी। 8 वचन में, 백성이 일제히 응답하여 가로되 और सब लोग मिलकर बोल उठे, 우리가 여호와의 명하신 대로 다 행하리이다. जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नीत करेंगे। 너희들 내 말을 지키면 내가 복을 주겠다 그랬어요. तो परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरी मानोगे तो मैं आशीष दूंगा। 백성이 다 지키겠다 그랬어요. लेकिन सारे लोगों ने कहा कि हम इसे मानेंगे। 가지고 뭐라고 말합니까? इसे क्या कहते हैं? 언약이라고 합니다. इसे वाचा कहते हैं। 약속이란 것이. वादा, 약속이란. वादा कहते हैं, वादा। 자, 너희가 내 법을 다 지키면 내가 너 복을 주겠다. अगर तुम मेरे सारे वचनों को पालन करोगे तो मैं आशीष दूंगा। 지키겠습니다. हाँ, हम पालन करेंगे पूरा। 지키면 तो पूरा पालन करके 복을 줘야 합니다. आशीष देना ही पड़ेगा। 못 지키면 अगर पालन नहीं करेंगे 저주를 받아요. तो श्रापित ही होना पड़ेगा। 자, 신명기 28장. व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय खोलेंगे। 오늘 조금 시간이 걸리지만 तो थोड़ा आज समय लग रहा है, लेकिन 자세히 이야기하려고 합니다. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए विस्तार से बताना चाहता हूँ। 28장 व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय 1절 1 वचन, 내가 내 하나님 여호와의 말씀 삼가 듣고 오늘날 내가 내게 명한 모든 명을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께 너를 세계 모든 민족에 뛰어나게 하실 것이라. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसके सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 2절 2 वचन, 내가 내 하나님 여호와의 말씀 순종 이 모든 복이 내게 임하면 내게 미치리니. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 3절 3 वचन, 성읍에서 복을 받고 들에 복을 받을 것이. धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू खेत में। 4절 4 वचन, 내 몸의 소산과 토지의 소산과 내 짐승 새끼 우양 새끼가 복을 받. धन्य हो तेरी संतान, धन और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। 5절 5 वचन,
내 광주리와 뜻반죽 그릇이 복을 받을 것이며 धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती। 6 वचन, 네가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이며 धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। 하나님 약속했습니다. परमेश्वर ने वादा किया 지키면 कि अगर इस सारे व्यवस्था का पालन करोगे 복을 받는다고 얘기를. तो तुम आशीष पाओगे, ऐसा वो कहता है। 그다음 좀 더 읽어 내려가서 और इसको थोड़ा आगे और पढ़ते हुए जाते हुए 잘 봅시다. आइए हम ध्यान से देखते हैं 28장 15절. 28 अध्याय का 15 वचन। 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀 순종하지 아니하여 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하고 내게 미칠 것이니 परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसके सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी न करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। 16 वचन, 네가 성읍의 저주를 받으며 들에서 저주를 받을 것이요 अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। 7절 17 वचन, 내 광주와 뜻반죽 그릇이 저주를 받을 것이요 शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। 8절 18 वचन, 내 모든 소생과 토지의 소상한데 우야한 새끼 저주를 받을 것이요 शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। 네가 들어와도 저주를 받고 나와도 저주를 받으리라. शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। 이것은 약속입니다. ये सारे एक वादा है, 키면 복입니다. अगर इसका पालन करोगे तो आशीष है, 키면 लेकिन पालन नहीं करोगे तो शाप है। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그러면 결과적으로 이 약속은 우리에게 축복이 되겠습니까? 저주가 되겠습니까? तो निर्णायक रूप से ये जो वादा है हमारे लिए आशीष बनेगा या शाप बनेगा? 축복이라고 생각하는 사람 손 들어. जो लोग इसे आशीष मानते हैं हाथ ऊपर उठाइए। 한 사람도 없어요. कोई नहीं है? 저주라고 생각하는 손도 없어요. जो लोग सोचते हैं कि ये शाप होगा तो हाथ ऊपर उठाइए। 저주입니다. हाँ, शाप है। 저는 잘 몰랐는데 मुझे अच्छे से पता नहीं था। 옛날에 저희들 집에 목사님 오셔서 पहले हमारे घर पर एक पास्टर आए थे, 방을 오셨습니다. वो ऐसे प्रचार के लिए आए थे 신명 28장에 들어와도 복 받고 나와도 복 이걸 얘기 우리에게 복을 주신다고. और उन्होंने हमें आशीष दिया था कि भीतर आते हुए बाहर जाते समय आशीष हो गए। 28 अध्याय से 나중에 알고 아니었습니다. बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। 켰을 때만 그렇습니다. जब पालन करोगे तभी आशीष तुम्हारा है। 온전히 지키는 한 명도 없죠. परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा पालन करने वाले एक भी नहीं है। 결국은 그건 저주였습니다. आखिरकार वो बस शाप था। 이해갑니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 이게 뭔지 아십니까? आप जानते हैं ये क्या है? 이게 율법입니다. ये व्यवस्था है, 십계명입니다. 10 आज्ञा है। 십계명을 지키면 복을 받습니다. अगर 10 आज्ञा का पालन करोगे तो आशीष पाओगे, 지키면 नहीं कर पाओगे तो शापित होंगे। 그래서 십계명 이스라엘 그때부터 십계명을 이제 모세가 십계 2개 돌판을 가지고 내려왔는데 तो उस समय मूसा जो था 10 आज्ञा की 2 पत्थर की तख्तियों को लेकर सीने से नीचे उतरा 송아지를 만들었어요. और उन्होंने पहले ही वहां पर सोने का बछड़ा बनाया था 그 신이라고 섬겼어요. और सोने के बछड़े को भगवान मानकर उसकी सेवा करते थे और फिर उसके लिए सेवा करते थे। 이제 제1 나 앞에 다른 신을 두지 마. सबसे पहले ये कि मेरे सामने तुम्हें दूसरा कोई ईश्वर ना हो 법을 어긴 거예요. और फिर मूर्ति ना बनानी, 2 आज्ञाओं को तोड़ दिया। 그들은 3,000명이 죽었어요. उस दिन उनमें से 3000 लोग मारे गए। 그래서 율법을 죄와 사망의 법이라고 말합니다. इसलिए व्यवस्था को पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहा जाता है। 만일 여러분 율법을 하나도 어기자 다 지키면 축복의 법이 되지만 अगर आप व्यवस्था को तोड़ोगे नहीं, पूरा पालन करोगे तो वो आशीष की व्यवस्था है। 하나님이 약속을 한 거기 때문에 लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है, 율법을 어기면 अगर व्यवस्था को तोड़ोगे 저주오. तो शाप और नाश ही है। 자, 그래서 이 법을 죄와 사망의 법이라고 말합니다. तो इसलिए इस व्यवस्था को पाप की और मृत्यु की व्यवस्था कहा जाता है। 율법이 내려오기 전에 이스라엘에 죽질 않았습니다. व्यवस्था के आने से पहले इजरायली मारे नहीं गए, 내려오면서 계속 죽었습니다. लेकिन ये व्यवस्था आने के बाद से वो लगातार मारे गए। 3,000명 죽었고 व्यवस्था के अनुसार 3000 लोग मारे गए 죽었고 और शिकायत करते हुए मरे, 죽었고 सब्त के दिन में मरे, ये करते हुए मर गए, शापित हुए और शापित ही बहुत ही होते गए। 그래서 इसीलिए 율법은 व्यवस्था 우리를 죄인을 만들었고 हमें पापी बनाती है। 율법이 없으면 죄가 안 되잖아, 그죠? व्यवस्था में पाप नहीं बनता ना। 죄로 말미암아 사망이 왔습니다. पाप के द्वारा मृत्यु आई।
자, 로마서 8장 1절에 रोमियो के 8 अध्याय के 1 वचन में, 이제 그리스도 예수 안에 있는 자 결코 정죄함이 없나니 अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망을 벗어 널 해방하였습니다. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 자, 여기서 죄와 사망의 법이란 걸 이제 아시겠습니까? तो यहाँ पर पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या है, आप समझ पाए क्या? 예, 죄와 사망의 법 뭐가 죄와 사망의 법입니까? तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या है? 율법이 죄와 사망의 법. ये व्यवस्था ही पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 율법은 죄와 사망의 법입니다. व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 많은 사람들이 어리석게도 आज बहुत सारे लोग मूर्ख के समान 이걸 잘 모르니까 बाइबल को अच्छे से नहीं जानने के कारण 직행하면 복을 받는다는 이야기를 듣고 ये सोचते सुनते कि मैं सारे पालन करके आशीष पाऊंगा 를 쓰고 복을 받을 줄 생각하고 और उसे पूरा पालन करके आशीष पाने की कोशिश करते रहते हैं उसका पालन करके, 완벽하게 지킨 사람 한 사람도 लेकिन व्यवस्था को पूरा पालन करने वाला एक भी नहीं है। 율법은 죄와 사망의 법입니다. इसलिए व्यवस्था जो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 율법을 다 어겼습니다. हमने सबने व्यवस्था को तोड़ दिया, 한 사람도 उसको पालन करने वाला एक भी नहीं है। 저주를 받아 हमने शापित होना चाहिए, 망을 당해야 मृत्यु का सामना करना चाहिए, 당해야 नाश होना चाहिए। 율법이 그렇게 했습니다. व्यवस्था ने ऐसा किया। 어느 누구도 कोई भी, 어떤 사람 율법을 잘 지키는 척합니다. कुछ लोग कहते हैं जो व्यवस्था का अच्छे से पालन करने का दिखावा करते हैं। 지킨다고 해서 이미 어긴 법이 죄가 안 됩니까? तो क्या आप व्यवस्था का अच्छे से पालन करते हैं लेकिन जिसको तोड़ा है क्या वो पाप नहीं बनता? 죄가 됩니다. वो पाप बनता है। 근데도 오늘날 많은 교회에서는 लेकिन फिर भी आज बहुत सारे कलीसियाओं में 주일마다 십계명을 봉독합니다. वो हर रविवार को 10 आज्ञाओं को बोलते हैं, याद करते हैं। क्यों? 목사님들이 पास्टर लोग 성도들이 열심히 잘하길 바래서 वो बस चाहते हैं कि उनके भाई बहन अच्छे से जिए 십계명을 했습니다. और लगातार बस 10 आज्ञा को बोलते हैं। 하나님은 परमेश्वर 십계명 율법을 죄와 사망의 법이기 때문에 10 आज्ञाओं को, उस व्यवस्था को पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहता है। 보는 걸 원치 않았습니다. तो इसलिए वो नहीं चाहता कि मनुष्य उससे देखे। 십계명을 일단은 그 법계 안에 넣습니다. तो इसलिए इस 10 आज्ञा को परमेश्वर ने वाचा के संदूक के अंदर रख दिया 그리고 법계의 뚜껑을 닫습니다. और फिर उस संदूक के ढक्कन को ढक दिया। 법계의 뚜껑을 가지고 वाचा के संदूक के ढक्कन को 시연자, दयासन कहते हैं, 은혜의 자리, अनुग्रह की जगह कहते हैं, 자리의 자비의 자리. मतलब जहाँ पर दया दी जाती है। ऐसी क्यों? 뚜껑을 열어놓으면 अगर उस ढक्कन को खोलते तो 을 따라 재판해야 하기 때문에 उस व्यवस्था के अनुसार न्याय करना पड़ेगा। 주를 तो सभी शापित ही होंगे, नाशी होंगे। शाप, नाश, शाप, न्याय। 뚜껑을 덮어놓고 तो उससे ढक्कन बंद करके 천사가 그 위에 올라가서 दो तरफ करूब ऊपर रहकर 하면서 अपने पंखों से ढकते हैं। 열마 안 돼, 이거 보면 안 돼. इस ढक्कन को मत खोलो, मत खोलो, इसे मत देखा, देखना नहीं है। 그들이 वो 하나님 역사할 때마다 जब भी परमेश्वर में काम करता था 기가 있었습니다. उनके लिए वाचा का संदूक होता था। 걔는 뭡니까? वाचा का संदूक क्या है? 율법을 덮어놓은 겁니다. ऐसी जगह जहाँ पर 10 आज्ञाओं को ढक दिया गया है। 걔를 메고 가면서 तो वाचा के संदूक को उठाकर 법계 뚜껑을 덮었습니다. परमेश्वर ने इस वाचा के संदूक को ढक्कन बंद किया, 못하게 बंद किया, उसे खोलने नहीं दिया। 말고 और व्यवस्था से नहीं, 우리 끌어 주십시오. वो अनुग्रह से चलाना चाहता है। 주십시오. प्रभु आप व्यवस्था से नहीं चलाइए हमें। 하나님 역사했습니다. तब परमेश्वर ने काम किया। 강 요단강이 물이 전부 멈추고 तो यरदन नदी का पानी भी रुक गया 홍해가 마르고 और फिर लाल समुद्र सूख गया। 메고 가면은 하는 역사가 일어났어요. और वाचा के संदूक को उठाकर लेके जाते समय परमेश्वर के काम उभर आए। 법계를 꺼내면 लेकिन जब उन्होंने वहां से व्यवस्था निकाली 주를 봤어요. तो शापित ही हुए। 사무엘상에 보면은 पहले शमूएल की पुस्तक में जब देखते हैं 내가 엘리 제사장 때 불에서 뺏겼습니다. वाचा का संदूक एली याजक के दौरान फलिस्तियों के द्वारा छीन लिया जाता है 그 불에 사는데 다시 법계를 돌려왔는데 और फिर फलिस्ती लोग फिर से वापस वाचा के संदूक को भेजते हैं। 가슴 아픈 것은 लेकिन बहुत दुखी बात क्या है, 엘리는 타락한 전도자입니다. एली जो है वो भ्रष्ट प्रचारक है। 그래서 좋은 사람들 전도자를 만들지는 못했습니다. तो इसलिए वो अच्छे लोगों को प्रचारक नहीं बना सका। 자기 아들 험리와 비느하스가 있었는데 그 둘이만
제사장 노릇을 했어요. उसके बेटे होमनी और फिनियास थे और वही बस याजक बन के काम करते थे। 엘리 가정이 저주를 받았고 एली का परिवार शापित हुआ, 비나스가 죽었어. होमनी और फिनियास मारे गए। 내가 돌아왔는데 वाचा का संदूक वापस लौट आया, 사람이 없는 लेकिन उसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। 국민 백성들이 궁금했어요. लोग बहुत ही उत्सुक थे, 안에 뭐 들었노? इसके अंदर क्या है, 열어볼까? थोड़ा खोल के देखे क्या? 안 돼. नहीं 자네 뭐 그거 열면 어떻겠어? 한번 열어보자. नहीं, थोड़ा खोलते हैं, ठीक है क्या होगा? नहीं नहीं खोलते हैं, 열어보자. तो ठीक है खोलते हैं। और उन्हें खोला ढक्कन को। 무슨 일이 난지 아십니까? क्या हुआ आपको पता है? 5만 70명이 죽었어요. 50,070 लोग उसी जगह पर मारे गए। 죄와 사망의 법 맞죠? पाप और मृत्यु की व्यवस्था ही है ना वो, 법을 보기만 해도 그래. तो इसलिए बस व्यवस्था को देखकर ही ऐसा हुआ। 하나님은 इसलिए परमेश्वर ने 율법을 싫어하십니다. वो व्यवस्था से नफरत करता है। 율법으로 우리를 다스리기를 원치 않아요. व्यवस्था के द्वारा वो हम पर न्याय राज्य नहीं करना चाहता। 율법으로 다스린다면 अगर वो व्यवस्था के द्वारा राज्य करता, 이 가운데 살아남을 사람 한 사람 हम में से एक भी नहीं है जो जिंदा बच सकता। 저주를 받을 सब शापित ही हो सकते हैं 그날부터 कि जिस दिन से व्यवस्था नीचे आई, 죽었습니다. सच में लोग मरे। 나무하다 죽고 शब्द के दिन में लकड़ियां लेते हुए, शिकायत करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए लगातार मारे गए। 70명이 애굽에 들어가서 70 लोग मिस्र देश में गए थे, 애굽에서 있다가 430년 동안 있다. लेकिन मिस्र में 430 साल तक रहते हुए 그때 जब वो निकले, 60만 3,550명이에요. वो लोग 6,03,550 लोग थे। 근데 여러분 लेकिन 가나안에 들어갈 때 जब वो लोगों ने कनान में प्रवेश किया, 율법에서 저주가 죽어서 व्यवस्था के द्वारा सारा श्राप पाकर मारे जाकर, 신명이 60만 3,550명이 다 무지무지한 그 번식력이 강한 겁니다. मतलब 70 लोग अगर 6,03,550 लोग बोले, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुतायत में वो बढ़े हैं। 율법이 내려온 그날부터 लेकिन जिस दिन से व्यवस्था आई, 계속 죽었어. वो लोग लगातार मरते गए। 나무하다 죽고 सब्त के दिन में लकड़ियां इकट्ठा करते मरे, शिकायत करते मरे, 죽고 सोने के बछड़े बनाए इसलिए मरे, 저 뭐야 두 아들이 헌니와 비나스가 죽고 और हन के दोनों बेटे भी मारे गए। 물을 들이다가 वो लोग मतलब गलत अग्नि दी उन्होंने, 다 죽었어. अर्पण चढ़ाते हुए मरे, 계속 죽어서 और वो लगातार मारे गए, 줄어버렸어. और फिर उनकी संख्या बहुत कम हो गई। 그래서 그걸 가지고 इसलिए इसे 죄와 사망의 법이라고 그래요. पाप की और मृत्यु की व्यवस्था कहते हैं। 이제 하나님은 죄와 사망의 법을 가지고 이스라엘 백성을 지키겠냐 했을 때 तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों को पाप और मृत्यु की व्यवस्था से चलाया, 정신을 좀 차려야 했어요. तो उस समय इजरायलियों ने थोड़ा होश में आना चाहिए था। 우리는 악합니다. नहीं परमेश्वर, हम दुष्ट हैं, 없습니다. हम गंदे हैं, 법을 지킬 수가 없어. हम आपकी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, 통촉하여 주옵소서. हमें सच में हम गंदे, हम पर दया कीजिए, 그래야 하는데 ऐसा कहना चाहिए था। 백성들이 우리가 지키겠습니다. लेकिन लोगों ने कहा कि हम उसका पालन करेंगे। 웃기는 것은 मजाकिया बात क्या है पता है? 요즘도 율법 지키겠다고 막 इन दिनों में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम व्यवस्था का पालन करेंगे और कोशिश कर रहे हैं। 못 지킵니다. 우리. नहीं पालन कर सकते हम। 법 어겼으면 व्यवस्था को तोड़ा है तो 우리 잘 지켜 आगे कितना भी अच्छे से पालन करे तो भी 줍니다. शापित ही है। 어기면 एक भी तोड़कर 저주 받기로 결정이 됩니다. शाप मिलने के लिए तय कर दिया गया है। 아멘 되십니까? आमेन कह सकते हैं आप? 예. हाँ। 그래서 इसलिए 율법을 가지고 व्यवस्था को 죄와 사망의 법이라고 합니다. पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहते हैं। 로마서 8장 1절을 봅시다. तो आइए हम रोमियो के 8 अध्याय के एक वचन को पढ़ते हैं। 또 예수 안에 있는 자에게는 अतः अब जो कोई मसीह यीशु में है, 또 정죄함이 없다. उन पर दंड किया गया नहीं। 2절. 2 वचन, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 우리가 죄와 사망의 법 안에 있지 않고 생명의 성령의 법 안에 있다. हम पाप की और मृत्यु की व्यवस्था कह दी नहीं, बल्कि आत्मा की जीवन की व्यवस्था में है। 이걸 모르고 तो आज लोग ये नहीं जानते हैं। 율법 बहुत सारे लोग व्यवस्था का पालन करके, 지키려고 शब्द का पालन करके बहुत कोशिश कर रहे हैं उसका पालन करने के लिए, 지키려고
शब्द के दिन का पालन करने के लिए। 안식일도 शब्द का दिन भी 안식일 지키라 그랬는데 शब्द के दिन का पालन करने के लिए कहा गया, 읽어보면 लेकिन ध्यान से पढ़ने पर 성경을 너무 모르니까 लोग बाइबल को बिल्कुल नहीं जानते हैं। 이야기만 한번 해볼까요? बस शब्द के दिन के बारे में एक बार बात करें क्या? 아니면 조금 잠깐하고 समय थोड़ा गया लेकिन थोड़ा बात करते हैं। 저녁에 하고요. अगर कम होगा तो शाम को बात करेंगे। 골로새 2장은 तो शब्द के बारे में बात करते कुलुस्सियों के 2 अध्याय में 골로새 2장 16절 कुलुस्सियों के 2 अध्याय का 16 वचन। 자 골로새 2장 16절 다 같이 읽어봅시다. तो आइए हम कुलुस्सियों के 2 अध्याय के 16 वचन को सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। 그러니까 क्या आपको दिख रहा है? 시작 1 2। 그러므로 इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। 자 안식이나 이걸 위해서 편론하지 말하지 말란 말이지 तो यहाँ पर क्या लिखा है कि शब्द के लिए कोई तुम्हारा फैसला ना करे, इसके बारे में ना बोले ना? 그렇습니까? क्यों ऐसा है? 17절 17 वचन। 이것들은 장래 일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이다. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 자 이제 성경은 율법이 말하는 게 뭐냐? तो बाइबल में व्यवस्था क्या कहती है? 안식일을 지키라 하는 이거는 शब्द का पालन करो मतलब 앞으로 될 걸 미리 그림자로 보여주는 것이. आगे जो होने वाली बात को पहले ही एक छाया के तौर पर दिखाया गया है। 이걸 뭘 보여주고 있습니까? तो शब्द का दिन क्या दिखा रहा है? 성경에서 말하는 안식일은 बाइबल में जो शब्द का दिन बताया गया है, 저녁 해질 때가 되면 해만 지면 안식일이 시작. शुक्रवार के दिन में जैसे सूरज ढल जाता है तब से शब्द का दिन शुरू होता है। 0시부터 이제 새로운 날이 시작되지. तो हमारे लिए रात के 12 बजे से नया दिन शुरू होता है। 근데 이제 이스라엘 나라에는 해가 지면 새 날이 लेकिन इजराइल देश में जैसे सूरज ढलता था नया दिन शुरू होता था। 되고 아침이 되니 첫째 날, तो शाम होकर सुबह हुई पहला दिन हुआ, 아침이 되니 두째 날, शाम हुई सुबह हुआ फिर दूसरा दिन हुआ। 지면서부터 새 날이 시작. तो इसलिए सूरज ढलते ही नया दिन शुरू होता था। 요일 저녁 해가 지면 शुक्रवार को शाम को जब सूरज ढलता था 시일이 되는 거예요. तो शब्द का दिन शुरू होता था। 이게 무슨 일인지 알아요? शब्द का दिन मतलब कौन सा दिन होता है पता है? 공들이 짐을 지고 갖다 내려놓습니다. जो सारे मजदूर होते हैं वो सारे बोझ को नीचे रख सकते हैं। 짐도 지면 안 됩니다. कोई भी बोझ उठाना नहीं होता, 다 내려놓습니다. सब नीचे रख देते हैं। 그런데 더 재밌는 거 लेकिन और मजेदार बात क्या है? 예수님이 말씀하셨어요. यीशु ने कहा 인자는 안식일의 주인이다. मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का प्रभु है। 또 무슨 말입니까? इसका मतलब क्या है? 안식일이 되면 जब शब्द का दिन है 모든 짐을 벗어버리. सारे बोझ से जैसे छुटकारा पाते हैं। 예수님 안식일의 주인입니다. यीशु मसीह तो शब्द के दिन का मालिक है। 내게 가면 यीशु के पास जाकर 모든 죄 짐을 벗는다. सारे पाप के बोझ से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, इसका यही अर्थ है। 예수님 뭐라고 말했습니까? यीशु ने क्या कहा? 수고하고 무거운 짐진 자들아, हे बोझ से दो परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, 너희를 쉬게 하리라. मैं तुम सबको विश्राम दूंगा। 우리가 예수님을 만나고 तो हम यीशु से मिलकर 짐을 모셔드리며 यीशु को जब स्वीकारते हैं 죄의 짐을 벗는 겁니다. तो हम सारे पाप के बोझ से स्वतंत्र होते हैं। 법을 범한 그 모든 죄가 व्यवस्था को तोड़ने के सारे पाप 예수님을 만나며 यीशु को मिलने से 이게 된다는 것입니다. उसके द्वारा हम विश्राम पाते हैं। 보여주기 위하여 ये दिखाने के लिए 안식이란 걸 만든 겁니다. शब्द का दिन बनाया गया है। 맞죠? सही है ना? 이것들은 장래일의 그림자나 몸은 그리스도의 ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 무거운 짐을 지다가 तो बोझ उठाते हुए 다 내려놓습니다. जब शब्द के दिन में सारा बोझ उतारते हैं, 길이 왔으면 좋겠다. 이 짐이 너무 무거운데. शब्द का दिन आएगा तो अच्छा होगा, ये बोझ बहुत भारी है। 좋습니다. लेकिन 다 내려놓자. लेकिन शब्द का दिन में सूरज ढल गया, अभी शब्द का दिन है, नीचे रखो। यीशु ने कहा 무거운 짐자들아, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, 내가 너희를 쉬게 하리라. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 예 짐에서 पाप के बोझ से 쉬게 하신 거. वो हमें विश्राम देता है, 그래서 우리는 자유로워지는. इसलिए हम स्वतंत्र होते हैं। 쉬게 하는 그 법이 वो विश्राम देने वाली व्यवस्था 주고 जीवन देती है 성령의 법입니다. और आत्मा की व्यवस्था है। 법은 व्यवस्था जो है 사망의 법입니다. वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 왜냐하면 죄가 있고 사망이 व्यवस्था के अंदर जाएंगे तो पाप और मृत्यु है। 없습니다. व्यवस्था में कोई दया नहीं है, 자비가 없습니다. व्यवस्था में कोई अनुग्रह नहीं है। 저주를 받고 멸망을 당해야 합니다. सारे लोगों को श्रापित होकर नाश ही होना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग 그 법을 지키지 못하지만 व्यवस्था को पालन तो नहीं कर पाते हैं, 그럽니다.
लेकिन पालन करने की कोशिश करते हैं। 네. नहीं, 너희들은 못 지킬 नहीं हो सकता, 받아야 돼. तुम्हें शापित होना पड़ेगा, नाश होना पड़ेगा। 그래서 इसीलिए 법은 व्यवस्था 죄와 사망의 법입니다. पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 하나님께서 우리에게 तो परमेश्वर ने हमें 예수 그리스도를 보내서 यीशु मसीह को भेजकर 사망에서 우리를 벗어서 पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुटकारा देकर 은혜의 성령의 법 안에 돈. आत्मा और जीवन की व्यवस्था के अनुग्रह के अधीन लाया गया है। 아멘. आमेन। 은혜의 성령의 법 안에 들어오면 तो अगर आप आत्मा और जीवन की व्यवस्था में आते हैं तो यीशु मसीह क्रूस पर मरकर 됐기 때문에 वो शब्द का प्रभु बना है। 나오는 모든 사람 तो इसलिए यीशु के पास आने वाले सब लोग 죄 사함을 받고 वो पापों की क्षमा पाते हैं उसके लहू के द्वारा, 죄와 저주에서 벗어나는 법입니다. और पाप और मृत्यु से छुटकारा पाने का ये व्यवस्था है। 아멘. आमेन, आमेन, 할렐루야. हालेलुया। 그러면 저는 이미 율법을 어겼습니다. मैंने पहले व्यवस्था तोड़ दी, 거짓말에 मैंने झूठ बोला, 이미 도둑질에 मैंने चोरी की, 악을 행했습니다. तो मैंने दुष्टता की, 율법을 어겼기 때문에 मैंने व्यवस्था को तोड़ दिया था, इसलिए 잘 지킨다고 복을 받을 आगे उसका अच्छे से पालन करके आशीषित नहीं हो सकता था। 율법 안에 있으면 저주를 받을 수밖에 없습니다. इसलिए व्यवस्था के अंदर रहते हुए बस शापित ही हो सकता था। 또 새 법을 만드셨어요. लेकिन यीशु ने नई व्यवस्था बनाई। 이게 뭐냐? 예레미야 31장 31절에 나와. वो कहाँ है? यिर्मयाह की 31 अध्याय के 31 वचन में लिखा है। 31장 30절에 뭐라고 यिर्मयाह की 31 अध्याय के 31 वचन में क्या लिखा है? 여호와가 말하노라. फिर यहोवा की यह वाणी है, 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. सुनने से दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 언약은 वह उस वाचा के समान। 32절 32 वचन, 나 여호와가 말하노라. यहोवा की यह वाणी है, 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에 인도에 내 나라를 세운 것 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편 그들의 내 언약을 파하였습니다. वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनको पुरखाओं को उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल के लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। 말합니까? बाइबल में क्या लिखा है? 언약을 세우는 वो नई वाचा को स्थापित करता है। 언약은 ये वाचा 애굽에서 인도에 내 나라를 세운 언약과 다 वो उस वाचा से अलग है जो मिस्र देश से लाते समय बांधी गई थी। 인도에 내 나라를 세운 건 율법이다. मिस्र देश से लाते समय स्थापित की गई व्यवस्था है। 어겼고 हमने व्यवस्था तोड़ी, उसे तोड़ दिया, 주를 받을 수밖에 없다. और बस शापित ही हो सकते हैं। 이제 하나님은 लेकिन परमेश्वर 율법으로 모든 사람이 다 저주를 받아야 해. व्यवस्था के द्वारा सभी लोग शापित ही होने चाहिए। 어리석게도 지금은 율법 잘 지켜 복을 받으려고 생각. लेकिन आज बहुत सारे लोग मूर्ख के जैसे व्यवस्था के द्वारा अच्छे से पालन करके आशीष पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। 율법을 한번 죄를 범하면 व्यवस्था के अनुसार एक बार पाप किया तो 이게 다른 बस शाप के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। 일단 전다 저주를 받고 멸망을 व्यवस्था के अधीन जो भी है उन्हें बस शापित ही हो सकते हैं, नाश ही होते हैं। 법을 만들었는 तो इसलिए नई वाचा बनाई गई। 하나님 우리를 구원할 새 법을 만. परमेश्वर ने हमें उद्धार देने के लिए नई व्यवस्था बनाई। 31장 34절 यिर्मयाह के 31 अध्याय के 34 वचन में क्या लिखा है? 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니라. और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। 이 새 언약입니다. ये नई वाचा है। 우리가 율법을 지키면 복을 받고 व्यवस्था को पालन करेंगे तो आशीष पाएंगे, 저주를 받고 नहीं तो फिर शापित ही होंगे। 은혜의 법은 तो अनुग्रह की व्यवस्था 네가 하고 안 한 것 따라 법이나 복을 주는 게 아니. उसमें हमारे कुछ करने या नहीं करने से आशीष या शाप नहीं मिलता। 하나님이 하신 걸 따라 복을 주시겠다. परमेश्वर ने जो काम किया उसके अनुसार वो हमें आशीष देगा, ऐसा कहता है। 하나님이 우리 죄를 사해야 합니다. तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करना है। उसने वादा किया। 우리 죄를 안 사하시고 अगर परमेश्वर हमें पापों को क्षमा नहीं करता तो वो झूठा ठहरता है। 거짓말하지 않으면 परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। 보냈고 उसने यीशु को भेजा, 짊어지고 हमारे पापों को उस पर उठाया और उसे क्रूस पर मारे जाने के द्वारा 모든 죄를 영원히 사했습니다. हमारे सारे पापों को सर्वदा के लिए धो दिया है। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन, 할렐루야. हालेलुया। 찬양. प्रभु की स्तुति करते हैं। 아무것도 한 일이 없고 मैंने कुछ भी नहीं किया, 죄만 지어 बस पाप किया। 하나님이 약세 법을 세워 लेकिन परमेश्वर ने नई व्यवस्था स्थापित की 따라 और उस व्यवस्था के अनुसार 그래서 यीशु को भेजा। 못 박혀 죽으심으로만 उसके क्रूस पर के मृत्यु के द्वारा 율법을 범한 우리의 죄의 값을 다 받아. हम जिन्होंने व्यवस्था को तोड़ दिया, हमारे पाप का दंड उसने दिया। 새 법은 우리 뭐 거룩하다고 의롭다고
하십니다. और परमेश्वर की नई व्यवस्था में उसने हमें पवित्र कहा, धर्मी कहा। आमीन, 할렐루야. हालेलुया। 그래서 이제 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이 इसलिए जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में 죄와 사함의 법에서 우리 해방했어요. मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 가늠하다 잡혔어요. व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 율법을 따라 재판 돌에 맞아 죽어야 할 मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे पथराव करके ही मारा जाना चाहिए था। 예수님께 데려갔어요. लोगों ने उस स्त्री को यीशु के पास लाया। 가늠하다 현장에 잡. ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। 율법에는 मूसा की व्यवस्था में 치라며 पथराव करने के लिए कहा गया है। 선생은 어떻게 말해? लेकिन प्रभु आप क्या कहते हैं? 그래서 손가락에 땅에 글씨를 쓰시. यीशु ने उंगली से नीचे जमीन पर लिखा, 새 언약입니다. वो नई वाचा है। 첫 번째 언약은 하나님의 손가락으로 돌 비석에 쓰셨고, पहली वाचा परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की तख्तियों पर लिखी 언약은 예수님 손가락 땅에 쓰셨고, और दूसरी वाचा यीशु ने उंगली से जमीन पर लिखी। 인간을 말합니다. ये जमीन हम मनुष्य को दर्शाती है, 나에게 우리 인간에게 말씀하여 तो ये मुझ जैसे हम मनुष्य को दिखाती है। वो उसने लिखा, 새 언약을 쓰시고 नई वाचा को लिखा, 그들의 죄악을 사. मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 않아. और फिर उनके पाप को स्मरण न करूंगा। 우리가 사는 게 아닙니다. हम हमारे पाप को क्षमा नहीं करते। 첫 번째 법은 우리가 행한 대로 따라서 벌을 받고, पहली व्यवस्था में हमारे कर्मों से हम शाप पाते हैं, 법은 하나님이 하신 걸 따라 우리가 받도록 그렇게 돼요. लेकिन दूसरी व्यवस्था में परमेश्वर के कामों के अनुसार हम पाते हैं न्याय। 예수님을 보내서 परमेश्वर ने यीशु को भेजा 죄악을 사했습니다. और क्रूस पर उसने हमारे पाप को धोया 그리고 우리 죄를 사했습니다. और हमारे पापों को क्षमा किया। 아멘. आमीन। 둔처럼 희게. हमें बर्फ के समान सफेद, पवित्र। 그래서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 इसलिए जो यीशु मसीह में है, 말씀 믿음으로 받아들이면 इस वचन को अगर विश्वास से स्वीकार करते हैं, 정죄함이 없습니다. तो फिर उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 법에서 우리를 벗어나게 했어요. उसने हमें व्यवस्था से छुड़ाया है। 가늠하다 잡혔습니다. व्यभिचार में पकड़ी गई थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 죽어야. व्यवस्था के अनुसार पथराव से मारी जानी चाहिए थी, 그로 예수님이 재판하니까 लेकिन नई वाचा से यीशु ने उसका न्याय किया। 단순했습니다. उसका न्याय बहुत सरल था। 너를 정죄하지 아니. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, 죄를 범치 마. आ जा और फिर पाप न करना। क्यों? 새 언약은 하나님 우리 죄를 사. क्योंकि नई वाचा में परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है। 죄를 사했으니 उसने हमारे पापों को क्षमा किया, उसने उस पूरे किया उसे क्रूस पर, 우리를 심판할 수 없습니다. इसलिए वो हमारा न्याय नहीं कर सकता। 우리는 두 가지가 있습니다. हमारे पास दो चीजें हैं, 율법을 따르렵니까? एक तो आप व्यवस्था का अनुसरण करोगे 속을 따르. या परमेश्वर के वादे के पीछे चलोगे। 저는 율법에서 벗어났습니다. मैं व्यवस्था से छुटकारा पाया। 가늠한 여자 율법을 따라 재판하면 돌에 맞아 죽고, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री अगर व्यवस्था के अनुसार तो पथरावी की जा सकती थी, लेकिन यीशु के नई वाचा से न्याय करने पर 죄가 하나도 없었습니다. उसमें कुछ भी पाप नहीं था। 나도 너를 정죄하지. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। 오늘도 율법 안에 가서 율법 지키려고 하는 사람 तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो व्यवस्था के अधीन जाकर व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं, 반드시 멸망. वो लोग निश्चित ही नाश ही होते हैं, 율법은 죄와 사망의 법. क्योंकि व्यवस्था पाप की मृत्यु की व्यवस्था है। 그러나 लेकिन 예수님 앞에 오면 यीशु के सामने आने पर 예수님 새 언약을 세우셨어요. यीशु ने नई वाचा को स्थापित किया। 내가 그들의 죄악을. वो वाचा ये कि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा। 우리 죄를 우리가 사는 게 아닙니다. हमारे पाप हम नहीं धोते, 예수님이 사시. यीशु धोता है, क्षमा करता है। 내가 그들의 죄악을 사. मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지. और फिर उनके पाप को स्मरण न करूंगा। यहोवा की वाणी है, 그걸 받아들였어요. इसे हमने स्वीकार करना है। 우리 마음에는 새 언약이 작용해요. तो हमारे मन में नई वाचा काम करती है। 우리 죄를 하나님 안 사하시면 하나님이 죄인 됩니다. तो अगर हमारे पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर पापी ठहरेगा। 그들의 죄악을 사하고 그랬기 때문에 उसने कहा है मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा। 죄를 안 사하면 안 अगर यीशु हमारे पाप को क्षमा नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। 돼요. 우리가 사는 게 아니라 हमारे पापों को हम नहीं क्षमा करते, 그에게 사하시는 मेरे अंगीकार करने से क्षमा नहीं होते। 자가가 죄를 사. क्रूस पापों को क्षमा करता है, 피가 죄를 사. प्रभु का लहू क्षमा करता है 죄 값을 지불하고 और हमारे पापों का दंड चुकाकर 온전한 उसने हमें पापों से छुड़ाया 사단 우리 속에서 और शैतान हमें धोखा देता है 매여 और व्यवस्था से बांधे रखता है 죄 용서에 और हमें पापी कहता है, मैं पापों की क्षमा मांगने लगाता है। पहले क्षमा हो चुकी है, 그걸 받아들이는 사람 लेकिन जो उसे स्वीकार करता है वो अनुग्रह पाता है, 사람은 जो विश्वास नहीं करता 저주를 받아. श्रापित होता है। 저녁에 좀 더 자세히 이야기하겠습니다. शाम को और मैं विस्तार से बात करूंगा। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं।
하나님 아버지 감사합니다. परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। 또 예수 안에 생명의 성령의 법이 जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में 모든 죄에서 해방시켜 हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाया है। 예수 십자가에 못 박히시면 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर चढ़ाया गया, 형벌을 끝내서 हमारे पापों के दंड को खत्म किया। 하나님 앞에 감사 परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, 영광을 돌리고 आपकी महिमा करते हैं। 하나님 이 귀한 사실을 प्रभु ये मूल्यवान असलियत जो है 사탄에게 쏘가서 शैतान से धोखा खाकर 지금도 율법을 지켜서 복 받으려고 합니다. आज भी लोग जो है व्यवस्था का पालन करके आशीष पाना चाहते हैं। 그랬기 때문에 हमने तो पहले से तोड़ दिया, 법으로는 복받 व्यवस्था के द्वारा आशीष नहीं पा सकते, 예수님의 피가 필요합니다. इसलिए यीशु के लहू की जरूरत है। 피로 우리 죄가 사진 걸 믿고 यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए विश्वास करने दीजिए 마음의 법인 율법에 매이지 않고 और पाप की मृत्यु की व्यवस्था से बंधे ना रहने दीजिए। 하나님의 법에 매이게 해줘. परमेश्वर की आत्मा की और जीवन की व्यवस्था अनुग्रह की व्यवस्था से बंधे रहने दीजिए। धन्यवाद। 또 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।